अब हम बैठेंगे नहीं, क्योंकि जब ये महागुरु महानायक इस मंच पर आएंगे, जिन्होंने हमारी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला दिया, हमारे सभी सपने सच कर दिखाए, तो उनके स्वागत के लिए हम जहां कहीं भी हम खड़े हो जाएंगे। कम ऑन एवरीवन, लेट्स गेट अप। ये वो शख्स हैं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने पूरी सच्चाई, निष्ठा और गुणवत्ता के साथ इस व्यवसाय की नींव रखी। हमें सपने देखना तो सिखाया ही, साथ में ही उनको पूरा करने का जोश भी दिया और उनको पूरा कैसे किया जाता है वो भी सिखाया। ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हमारे बीच में लेके आए जिससे हमने लोगों की जिंदगियां बदली, उनकी बीमारियां भी ठीक की, उनकी हेल्थ भी बेटर की, उनका लाइफस्टाइल भी बेटर किया और साथ ही साथ पैसे तो कमाए ही, लेकिन ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी कमाई। ये वो शख्स हैं जो दिल में हमेशा सेवा भाव रखकर उन्होंने समाज के कल्याण के लिए काम किया, उसकी हेल्थ को बेटर करने के लिए काम किया। उन्होंने अपने जीवन के 15 साल भारतीय सेना को दिए देश की सेवा में, और उसी सोच के साथ उन्होंने AWPL की नींव रखी और आज AWPL के प्रोडक्ट्स 40 लाख लोगों तक पहुंच चुके हैं, उससे भी ज्यादा, और 400 लोग करोड़पति बन चुके हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इंतजार किस बात का है? क्या आप तैयार हैं उस महानायक से मिलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसके साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए? तो आइए मिलकर उनको बुलाएंगे मेरे साथ। आपका जोश बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। सभी लोग अपने सेल फोन्स बाहर निकाल लीजिए, अपनी फ्लैश लाइट्स जला लीजिए। आप सभी को पता है हम कैसे बुलाते हैं उनको। हमारे मार्गदर्शक, हमारी फैमिली के गॉड फादर, द फादर ऑफ आवर फैमिली, AWPL परिवार के। कम ऑन, सबकी फ्लैश लाइट्स बाहर और मेरे साथ हम बुलाएंगे। मैं क्या बोलूंगी? वी वॉन्ट। आप क्या बोलेंगे? वी वॉन्ट, वी वॉन्ट, वी वॉन्ट, वी वॉन्ट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे साथ मिलकर शोर मचाइए और बुलाते हैं हमारे प्यारे, हमारे बिलवेड, हमारे रिस्पेक्टफुल, none other than Dr. Sanjeev Kumar. Come on ladies and gentlemen, make some noise. ये प्यार अपनी आवाज के थ्रू पहुंचाते रहिए इस मंच पर। ये वो शख्स हैं जो सिर्फ वादा ही नहीं करते, उसको पूरा भी करके दिखाते हैं। Make some noise everyone. Woohoo! आज हमें मौका मिला है इनको सामने सुनने का, इनको देखने का, जिसके लिए लोग इंतजार करते हैं। चेक 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 चेक। ओके है। Thank you.
थैंक यू सो मच, थैंक यू बैठ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू बैठ, प्लीज 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 टेक योर सीट्स। हर हर महादेव, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी के द्वारा इतना मान सम्मान, इतना प्यार देने के लिए मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। थैंक यू सो मच। और इस विजय रथ के इस उत्सव में आप सब लोग भागीदार बने और सभी लीडर्स जिन्होंने मिलकर प्रयास किया, मेहनत की और इस विजय रथ के आज उस उत्सव को सफल बनाया, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आप सबका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी दूर दूर से आए और कुछ लोगों की कामयाबी के साक्षी बने। और दुनिया में सबसे अच्छे लोग वही होते हैं जो दूसरों की कामयाबी में ताली बजाते हैं, तो उनकी कामयाबी में लोग ताली बजाते। मैं आज रियली में बहुत भावुक भी हूं, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर ये मेरा 10 साल बाद पहला आगमन है। ऐसा नहीं है आया मैं पहले भी था, वो कहानी जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन कोलकाता की धरती पर पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है स्लीपलेस वेलनेस का, और मैं कितनी बार आपको धन्यवाद दूं कि आपने मुझे मौका दिया यहां पर आने का और आज आपसे बात करने का। दोस्तों, कोलकाता में पहले भी आया था 2015 में, लेकिन एक ही दिन में आगे वापस चला गया था। मुझे समझ में आ गया था कि यहां के लोग बहुत समझदार हैं, ईमानदार हैं, स्मार्ट हैं, और ये लोग जब तक यकीन नहीं करेंगे, जब तक हम इन्हें कुछ करके दिखा नहीं देंगे। मुझे समझ आ गया था, इसलिए मैंने पहले 10 साल पूरे हिंदुस्तान में झंडे गाड़े हैं, और अब उस भरोसे के साथ आया हूं कि देख लो पूरी दुनिया स्लीपर्स के साथ आ चुकी है। बंगाल बच रहा, अब तुम भी आ जाओ, क्योंकि भाई तुम खाते हो मच्छी और तुम्हारा दिमाग चलता बहुत तेज। तो शुरू में जब मैं आया था तो मुझे क्या बोलते थे यहाँ के लोग, ऐसी बहुत कंपनियां आई, प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आते हैं, ऐसी बहुत कंपनियां आई 2 साल में नहीं चलती हैं। मतलब मेरी बात मानने को कोई तैयार ही नहीं था। तो भैया मैं सुबह आया और शाम को जहाज पकड़ के चला गया। मैंने कहा इनको समझाना बहुत मुश्किल है, ये दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग हैं, ये तब समझेंगे तब हम कुछ रिजल्ट लेकर इनके पास आएंगे, कुछ करके इनके पास आएंगे। और आज कुछ रिजल्ट लेके आए हैं, कुछ करके आए हैं, 400 करोड़पति बना के आए हैं, 40 लाख लोगों को प्रोडक्ट के रिजल्ट लेके आए हैं। अब तो मानोगे, क्योंकि आप लोगों को मजा आता है चिट फंड में। क्योंकि भाई तुम लोगों का ना बड़ा गजब का हिसाब किताब है, तुम्हारी कुंडली में जानता हूं। क्योंकि बंगालियों से मेरा रिश्ता जो है आर्मी से है, और एक मेरा दादा बैठा है पीके हुए, किधर बैठा है, हाँ ये मेरे को पहली बार बंगाल में लेके आया। तो आपकी कुछ खूबियां, खास खूबियां। नंबर 1 सबसे बड़ी खूबी, बीवी कहेगी तो काम होगा, बीवी नहीं कहेगी तो काम नहीं होगा। अगर किसी को दुनिया में वुमेन इंपावरमेंट और पावरफुल वुमेन देखनी है तो बंगाल की वुमेन को देखो।
पति डिस्को करता है इनकी एक बात पे, डिस्को। अगर इन्होंने कह दिया AWP नहीं करनी, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, और इन्होंने कह दिया करनी है तो पक्का करेगा। तो भाई वुमेन कंट्रोल होता है यहां पर। हमारे नॉर्थ इंडिया में मैन का कंट्रोल है और वेस्ट बंगाल में वुमेन का कंट्रोल है, आई नो, और इसलिए तुम्हारी CM भी वुमेन है। राइट। दूसरा, यहां पर, अरे इसे बंद कर यार, क्या चार्ज उड़ा रहा है फालतू। दूसरा, यहां के लोग बड़े आराम पसंद है, भात मच्छी खाए वो और सोए वो। दोपहर को तो आराम करना ही करना है ना? सही कह रहा हूं ना? अब इन लोगों से काम करवाना कितना मुश्किल है तुम समझ लो। इसलिए 10 साल में नहीं आया। जब तक तुमने नहीं बुलाया मैं नहीं आया। आज इतने हजारों लोग इकट्ठे हुए, आज मैं आया हूं और दिल से आया हूं। और एक और खूबी है, स्मार्ट बहुत है। स्मार्ट बहुत है, लेकिन स्मार्टनेस के चक्कर में फंसते भी बहुत हैं। जितनी भी 2 नंबर की कंपनियां आती है, 2 रुपए के 4 रुपए करने वाली नॉन बैंकिंग स्कीम सबसे ज्यादा बंगाल में चली है। जहां एफर्ट करना ना पड़े, जहां मेहनत करनी ना पड़े, बस बैठे बिठाए पैसे आ जाएं, क्योंकि आपको सब बैठे बिठाए चाहिए। लेकिन इतने भी स्मार्ट हैं कि अगर दुनिया की कोई चीज तुम्हें समझ में आ गई और तुम दिल से लग गए, तो फिर तुम्हारे दिल से उसे कोई निकाल नहीं सकता। ईमानदारी और वफादारी बंगाल के खून में है। मैं कोई भी मोटिवेशनल टॉक नहीं करता, मैं तथ्यों पर प्रैक्टिकल बात करता हूं। हमारे देश में क्रिकेट से सबसे ज्यादा लोग प्यार करते हैं, राइट। आज आपकी टीम 84 के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनी, 84 के बाद। 84 में तो मैं सही बताऊं तो कैसे बनी थी। आज इंडियन टीम इतना अच्छा खेल रही है, हर व्यक्ति को मौका मिल रहा है। मालूम है क्यों? वो भी बंगाल के खून ने दिलाया। अगर सौरव गांगुली इंडियन टीम का कैप्टन नहीं बनता तो ऐसी इंडियन टीम आज किसी को मिलती नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि सौरव गांगुली ने टैलेंट को लिया, टैलेंट को पकड़ा। उससे पहले सिर्फ साउथ इंडिया के लोग क्रिकेट में आते थे, जब तक गांगुली नहीं आया था, किसी को मौका नहीं मिलता था। तो ये तुम्हारी ताकत है कि अगर तुम लोग ईमानदारी से किसी का झंडा पकड़ लोगे और ईमानदारी से कुछ करने की ठान लोगे, तो तुम्हें रोकने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मैं सुबह आ रहा था कल कलकत्ता, तो यहां पर उतरते ही ना फ्लाइट से एक अलग ही वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। पता नहीं क्यों, क्योंकि थोड़ा पुराना शहर है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लोगों को देखते हैं तो मतलब दुकानें देखते हैं तो मतलब एक साइड से खाने की दुकानें, खाने के तो मतलब मैंने यहाँ वो चीजें देखी, खाने की दुकानें एक तरफ से हैं, हजार दुकानें, बस खाओ खाओ खाओ। तो मैं सोच रहा था कि 1912 से पहले ये कोलकाता देश की राजधानी होता था। समझे? हमारे देश का सबसे पहले डेवलप्ड कोई स्टेट है वो कोलकाता है। अगर हमें नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए। मैं सोच रहा था यार, इस धरती ने कैसे कैसे लोग दिए हैं, बड़ा प्रैक्टिकल सोच रहा था। मैंने सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना बना ली, वो भी विदेश में जाके, और अंग्रेजों के नाक में चने चबा दिए। ऐसे महान इस पृथ्वी से निकलते हैं। इस पृथ्वी में रियली ये वीरों की धरती है, रियली बहुत इंटेलिजेंट लोगों की धरती है। यहां 2 चीज हैं, दिलेरी और स्मार्टनेस, दोनों है। दिलेरी भी है और स्मार्ट लोग हैं। एक बंदा यहां से जा रहा है, अंग्रेजों के साथ मिलकर अपनी सेना खड़ी कर ली, वो भी सिंगापुर के लोगों को पटा के। कितने दिमागदार हो यार तुम लोग, कितने दिमागदार हो, कितने स्मार्ट हो। और दोस्तों, जब एक व्यक्ति मानता है कि मैं स्मार्ट हूं, तो उसे कोई भी काम स्मार्टनेस से ही करना चाहिए। उसे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए,
वो उसे तथ्यों पे बात करनी चाहिए, लॉजिक्स पे बात करनी चाहिए और उसे बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। स्मार्टनेस का मतलब मूर्ख बनना नहीं है, स्मार्टनेस का मतलब है समझ के किसी काम को करना। राइट, बात समझ में आ रही है? अभी AWPL, संजीव सर, इतनी सारी यहाँ पर गाथा ये लोग सुना रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं या बहुत महान हूं। आई एम नथिंग, आई एम जस्ट लाइक यू, यू एंड मी आर सेम। हम सब एक जैसे लोग हैं दुनिया में। इंसान कभी महान नहीं होता, महान अगर है तो खुदा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, भगवान, वो महान है। उसकी वजह से हम जिंदा है, उसी वजह से हम काम कर रहे हैं और वही वजह बनेगा हमें आगे कामयाबी की। इंसान कितना मर्जी क्रेडिट ले लेकिन वो इंसान ही रहेगा। लेकिन अगर आप लोग स्मार्ट हो और आप लोग समझते हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या समझना चाहते हो? मैं आपसे नहीं बात करूंगा गाड़ी की, बंगले की, जहाज की, करोड़ों की, अरबों की, नहीं। ये तो ठीक है, दुनिया में इंसान कोई भी काम करता है उसमें पैसा तो सभी कामों में। ऐसा थोड़ी है कि सारा पैसा डायरेक्ट सेलिंग में, ऐसा थोड़ी है कि सारा पैसा हमारी कंपनी में। दुनिया अपने व्यापार चला रही है, दुनिया अपने धंधे चला रही है, अलग अलग तरह के काम कर रही है ना? यस और नो? और सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करो तो पैसे कमाओगे और कहीं नहीं कमाओगे, नहीं, आप कहीं भी कमाओगे। लेकिन आज मैं कोलकाता के इस मंच से आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा समझाना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? नंबर एक, किसके लिए है? आपके लिए है भी या नहीं भी, या फालतू में आपको लाके यहां बैठा दिया टाइम पास करने के लिए? किसके लिए है? नंबर दो, और क्यों करनी है? नंबर तीन, और कैसे होगी? नंबर चार। अगर ये बात आज हमारी समझ में आ गई, मुझे नहीं पता आप करोगे या नहीं करोगे, लेकिन एक अच्छा काम हो जाएगा, आप जिंदगी में किसी से मूर्ख नहीं बनोगे। अगर आपको कोई लूटने आएगा तो आप लूटोगे नहीं, अपना पैसा खराब नहीं करोगे। सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एक सेलिंग मॉडल है, ये और कुछ नहीं है, एक सेलिंग मॉडल है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है घर घर जाके लोगों के घरों में प्रोडक्ट समझा के और उस प्रोडक्ट को बेच के आने को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। जो प्रोडक्ट ना दुकानों से बिकता है, जो प्रोडक्ट ना ऑनलाइन बिकता है, जो प्रोडक्ट ना बड़े शोरूम से बिकता है, सिर्फ एक व्यक्ति को बेचता है, इस मॉडल को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। राइट, मेरी बात समझ में आ रही है? अभी डायरेक्ट सेलिंग बना कब था? 1895 में, 1895 में एवोन कंपनी के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की स्थापना हुई थी। 1895। अब ये बना किसके लिए था? ये बना था वुमेन्स के लिए, कि जो वुमेन्स घरेलू काम करके थोड़ा फ्री हो जाती हैं दोपहर के बाद, वो 2-4 घंटे अपनी सहेलियों के साथ गपशप मार के और कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट कर दें या सजेस्ट कर दें, और उसका प्रमोशन और सजेशन से वो 2 पैसे कमा ले, थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम कर ले। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं बना था, मैं आज बता रहा हूं आपको। जो सच है वो यही है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ने किसी की पढ़ाई लिखाई नहीं छुड़वाई थी। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ने किसी का दूसरा विजन से डाइवर्ट नहीं किया था। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम के लिए बना था। जो टाइम हमारे पास काम करने के बाद बच जाता है, नौकरी से 6 बजे आने के बाद बच जाता है, वो 2-4 घंटे काम कर ले, राइट, और वुमेन्स काम कर ले। तो एवोन कंपनी जो बनी वो स्किन प्रोडक्ट के साथ बनी। किसके साथ बनी? जवाब दो। इससे ज्यादा आज समझने का मौका है। स्किन के प्रोडक्ट, क्योंकि जो लेडीज हैं वो सबसे ज्यादा स्किन को ही प्यार करती है, और स्किन हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा कोई प्रोडक्ट यूज होता है तो स्किन का, क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो स्किन है। अब ये मॉडल बना क्यों था? इसलिए बनाया गया कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना चाहता है, अगर आज मैं भी बात करूं कि मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, आप किसी एक प्रोडक्ट का नाम ले दो, कोई भी प्रोडक्ट मुझे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मसाला बनाना है, ऑर्गेनिक मसाला बनाना है, एक एग्जाम्पल है, अच्छा मसाला बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं मार्केट में जाके जितनी मसाले वाली कंपनी है उनका कॉम्पिटिटिव एनालाइज करूंगा। एक टीम लगाऊंगा कि पता करो कौन सा मसाला क्वालिटी का है, कौन सा मसाला ज्यादा अच्छा बिकता है। फिर मैं क्या करूंगा? प्राइस, कॉम्पिटिटिव एनालाइज में क्या होता है? प्राइस पता करूंगा कि ये गरम मसाला कितने में बेच रहा है, चाट मसाला कितने में बेच रहा है, मीट मसाला कितने में बेच रहा है। फिर जब मैं बनाऊंगा तो क्वालिटी के साथ साथ मेरे दिमाग में प्राइस भी रहेगा कि यार संजीव कुमार, पूरी दुनिया मसाला
200 रुपए में बेच रही है, अब तुम बना रहे हो क्वालिटी मसाला ही बन रहा है 400 में, तो तुम्हारा तो कोई खरीदेगा नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि पूरा बाजार मसाला उसी प्रोडक्ट को एक रेट में 2-5 रुपए ऊपर नीचे बेच रहा है ना। आज आप बाजार में जाइए, आप किसी भी कंपनी के पेस्ट उठाइए, किसी भी कंपनी के, तो आपको सारे पेस्ट 60, 65, 70, 60, 65, 70, 60, 65, 70, 60, 65, 70। क्यों? एक जैसे रेट कैसे हो सकते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट अगर कुछ प्रोडक्ट में अच्छा डालेगा तो रेट में वेरिएशन आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के बाद, अच्छे प्रोडक्ट बनाने के बाद लोगों के पास 2 रास्ते थे। नंबर 1, वो अपने सेल्फ शोरूम क्रिएट करें, जैसे नाइक, जैसे एडिडास, जैसे रिबॉक, जैसे लुई विटॉन, जैसे गुच्ची, राइट? बात समझ आ रही है? जैसे माइकल कोर्स की अपना खुद का शोरूम अगर आपने बनाया तो आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। यस, आई हैव क्वालिटी प्रोडक्ट एट इन दिस प्राइस। एक बात बताओ मुझे, एलवी कंपनी का पर्स, ये जेब का पर्स 70,000 रुपए का आता है, 70,000। बेल्ट 60,000 रुपए की आती है, जूते 1 लाख के आते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, वो 1 लाख के जूते 10 साल तक जैसे पहले दिन आए थे ऐसे रहते हैं। तो क्या क्वालिटी नहीं है? क्या क्वालिटी नहीं है? कौन कहता है कि बड़े शोरूम और बड़ा दिखावा करके लोग पैसे ले रहे हैं? नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट बेच के पैसे ले रहे हैं। आप भी 200 की साड़ी लाते हो तो जल्दी फटती है, और 2000 की लाते हो तो लंबा चलती है ना? तो प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, है नहीं है? तो क्वालिटी के साथ प्राइस तो इंक्रीज होगा ही होगा ना भाई। 200 रुपए के प्राइस में 2000 वाली क्वालिटी कभी नहीं मिल सकती, राइट? तो जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाले लोग थे उनके पास 2 रास्ते थे, या तो शोरूम खोलें या इन प्रोडक्टों को डायरेक्ट सेलिंग वालों को दे दें। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में इन प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दे। क्यों? अब डायरेक्ट सेलिंग में हमारा डायरेक्ट सेलर कहीं जाता है, वो पहले प्रोडक्ट दिखाता है, टेस्ट कराता है, ब्रीफ करता है, समझ आता है कि हमारी शिलाजीत इतने की क्यों है, हमारा टूथपेस्ट इतने का क्यों है, राइट? हमने थंडर ब्लास्ट में क्या डाला है, हमने इम्यूनोलॉग में क्या डाला है, हमारे डायबिट के प्रोडक्ट में हमने क्या डाला है, ब्रीफिंग करता है। और जब एक क्लाइंट जो सामने बैठा है वो समझता है कि हाँ यार, प्रोडक्ट में इतनी सारी चीजें डली हैं तो इसमें महंगा तो होगा, पैसे तो लगे होंगे, राइट? तब वो उसको खरीदता है। दूसरी बात, आप बेचते किसको हो? आप उसको बेचोगे जो आपका जानने वाला होगा, यार होगा, दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, पड़ोसी होगा, है ना? तो अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी का नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं आपके पास कंप्लेन लेके आएगा, शिकायत लेके आएगा, राइट और रॉन्ग? बात समझ में आई? और ये प्रोडक्ट अमिताभ बच्चन के माध्यम से नहीं बिकते, शाहरुख खान के माध्यम से नहीं बिकते, एडवर्टाइजमेंट से नहीं बिकते। ये डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट सिर्फ अपनी क्वालिटी के आधार पर बिकते हैं, सिर्फ क्वालिटी के आधार पर बिकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? ये है इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। अब हुआ क्या, शोरूम खोलना पूरी दुनिया में सबके बस की बात नहीं थी, तो अच्छा प्रोडक्ट बनाया, अच्छी क्वालिटी का बनाया और आम जनता के हाथ में दे दिया कि आप लोग जाइए, घर घर ब्रीफ कीजिए, पहले प्रोडक्ट यूज कीजिए, पहले रिजल्ट लीजिए, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कीजिए, अगर अच्छा लगे तो जाके ब्रीफिंग कीजिए, लोगों को समझाइए और कुछ इंसेंटिव्स आपको मिलने लग जाएंगे, कुछ पैसे आपको भी मिलने लग जाएंगे, और एक रेम्युनरेशन प्लान देके आपके माध्यम से लोगों ने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए। मेरे भाई 1895 से चल रही है इंडस्ट्री, आज से नहीं चल रही, 1895 से, राइट? बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है प्रोडक्ट बनाने में। हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास आता है कोई, अभी मैं 24 तारीख को अहमदाबाद के फंक्शन में मैं एक शहद बता रहा हूं, मैंने शहद बनाया एक, मैं पहले एक शहद लाया, यहीं से समझना, और आज एक चीज अपनी प्रैक्टिकल कर लेना। तो वो शहद मुझे 10 साल में पहली बार मिला, मैंने कोशिश करी मुझे ओरिजिनल शहद मिले, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। मैंने 3-4 महीने बेचा, मैंने बंद कर दिया। फिर मैं लग गया, क्योंकि शहद एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सदियों से, 10,000 साल से है, और रियली में ये चीनी जो हम खा रहे हैं ना, इसकी जरूरत ही नहीं थी। पुराने जमाने में शहद ही खाया जाता था, ठीक है? अब आप देखिए, जितनी कंपनियों को अमेज़न में जाके देखिए, कोई 250 का शहद, कोई 300 का शहद, कोई 150 का शहद, कोई 400 का शहद, और एक कंपनी तो ऐसी है जो एक शहद, वही अपना शहद 500 ग्राम एक 350 में दे रही है, एक 800 में दे रही है। तो उससे ये पूछो ओरिजिनल कौन सा है? और अगर 350 का ओरिजिनल नहीं है तो 800 में क्यों दे रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर 350 का ओरिजिनल, बड़ी नामी कंपनी है देश की, एक शहद दे रही है 500 ग्राम 350 का,
एक शहद दे रही है 800 रुपए का, दोनों शहद है, उससे पूछो यार ये क्या कर रहे हो। तो ये सब कहां होता है? ट्रेडिशनल मार्केट में। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में आप प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते अच्छा। अगर बनाओगे पैसा ज्यादा लगेगा, दुकानदार आपका प्रोडक्ट नहीं रखेगा, कहेगा यार मेरे पास जितने भी टूथपेस्ट है सब 60 रुपए के, मैं तेरा 210 का कहां से बेच दूंगा? मैं क्यों बेचूं तेरा 210 का? चाहे तूने इसमें अमृत डाला हो, चाहे तूने दुनिया की सबसे अच्छी जड़ी बूटी डाला हो, आई एम सॉरी, मेरी सेल्फ में मैं तेरा पेस्ट नहीं रखूंगा। इस वजह से ये कंपटीशन क्रैक करने के लिए, क्या इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर लोगों तक पहुंचाने के लिए जन्म हुआ था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। मेरी बात समझ में आई? गाड़ियां, बंगले, पैसा, ये कुछ नहीं है यहां पर। ये तो जो भी प्रोडक्ट बिकेगा ये अपने आप ही आएंगी। एप्पल क्या है? एप्पल मोबाइल एक प्रोडक्ट है, बिकता है अरबों खरबों है ना। एडिडास का जूता क्या है? एक प्रोडक्ट है, बिकता है अरबों रुपए लोग कमाते हैं, है ना। प्रोडक्ट के पीछे पैसा आता है, पैसे के पीछे प्रोडक्ट नहीं बिकता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये है इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। बात समझ में आई? इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग, किन लोगों के लिए बनी थी? जो अपना समय इन्वेस्ट करके थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम कमा सके। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे ये इंडस्ट्री ग्रो करने लगी, बड़ी बनने लगी। 1960 में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आई, उन्होंने रिसर्च करी, अच्छे प्रोडक्ट बनाए, धीरे धीरे इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फैलती चली गई। और फिर वुमेन्स से हटके मेंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पहले सिर्फ वुमेन्स पार्टिसिपेट करती थी, ओनली वुमेन्स। फिर धीरे धीरे मेंस ने इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट किया। फिर धीरे धीरे ये पार्ट टाइम से धीरे धीरे फुल टाइम होने लगी, क्योंकि लोगों को इसमें कैरियर नजर आने लगा, लोगों को अपनी तरक्की नजर आने लगी। और आज ये हुआ कि इस इंडस्ट्री का साइज पूरे वर्ल्ड में 168 बिलियन डॉलर का, 168 बिलियन डॉलर। मालूम है कितने होते हैं? 15 लाख करोड़। डायरेक्ट सेलिंग जिसको आप बोलते हो, चैन सिस्टम जोड़ने का काम, वो आपकी गलती नहीं है। आपने इंट्रोड्यूस ही ऐसी कंपनियों से हुए हो जिन्होंने सिर्फ सपने बेचे आपको, जिन्होंने प्रोडक्ट के नाम पे कचरा दिया आपको, जो यहाँ पर आकर ड्रीमर बनाते हैं आपको, जो फालतू की बातें करते हैं, जो अरबों खरबों की बात करते हैं। वो कंपनियां हवा बेच रही हैं, और हवा बेचना डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, असली प्रोडक्ट बेचना डायरेक्ट सेलिंग है। मेरी बात समझ में आई? 16 लाख करोड़ का धंधा है। आप अमेज़न पे, अपने गूगल पे खोल लीजिए, 16 लाख करोड़ का धंधा है। कितने का? 16 लाख करोड़ का धंधा है। ऐसी हो रहा है 16 लाख करोड़ का। 3.5 लाख करोड़ का धंधा होता है चाइना में, 2.5 से 3 लाख करोड़ का धंधा होता है अमेरिका में, और ऐसे लाख लाख करोड़ के कई। इंडिया 11th पोजीशन पे आता है डायरेक्ट सेलिंग में। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 11th पोजीशन पे आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। 24,000 करोड़ का धंधा है सिर्फ हमारा, ओनली 24,000 करोड़। अब हो क्या रहा है? अब गवर्नमेंट भी सचेत हो गई, गवर्नमेंट भी समझने लगी यार डायरेक्ट सेलिंग में तो दम है, डायरेक्ट सेलिंग से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग से अच्छे प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, देश के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट में आ रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में हुई नहीं है, जस्ट स्टार्ट है, अभी शुरू हुई है। मेरी बात समझ में आई? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करनी कहां है? जहां प्रोडक्ट हो, रिजल्ट हो। अगर आपका प्रोडक्ट बकवास है, सिर्फ सपना है, मॉडल है, तो हमारे इंडिया में ऐसा हुआ। आज हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो परसेप्शन बना, लोगों को लगा बेकार काम है, बेकार काम है, और लोग इससे हिचकिचाते हैं। पढ़े लिखे बच्चे इसमें नहीं आते थे, अच्छे परिवार के लोग इसमें नहीं आते थे। कहते थे क्यों? उनकी गलती नहीं है। वो कहते थे यार हर आदमी बेईमान थोड़ी हो सकता है, हर आदमी चोर थोड़ी हो सकता है। अगर पूरी दुनिया चोर बेईमान हो जाएगा तो देश गुलाम हो जाएगा। मेरे भाई, लोग इस दुनिया में दौलत कमाना जरूर चाहते हैं, पर अपना ज़मीर बेच के कमाना नहीं चाहते, अपनी खुददारी बेच के कमाना नहीं चाहते, ईमानदारी से कमाना चाहते हैं। तो ये इंडस्ट्रियां ग्रो क्यों नहीं हुई इंडिया में? क्योंकि इंडिया की कंपनियों ने तो प्रोडक्ट के नाम पे कुछ बनाया ही नहीं, उल्टी सीधे चीजें बेची, लोगों को मूर्ख बनाया, लोगों को बेवकूफ बनाया। इतनी टीम होगी तो इतना मिलेगा, इतनी टीम होगी तो इतना मिलेगा। अरे वो सब मिलता है, प्रोडक्ट बिकता है तो पैसा बाई पार्ट है, वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा मिलेगा। तो वो हवा जो बेची, वो जो मॉडल
डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में सिर्फ एक सपने बेचने वाले मॉडल, उस वजह से देश की जनता में कहीं ना कहीं ये परसेप्शन क्रिएट हुआ कि यार ये इंडस्ट्री बेकार है, ये फालतू लोगों के लिए, ये फालतू का काम है। लेकिन ऊपर वाले की दया से 2021 में भारत सरकार ने जब लीगल टेंडर इसको दिया, इस इंडस्ट्री के रूल्स निकाले और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को प्रोत्साहन दिया, पिछले 2-3 साल से आज इस इंडस्ट्री में IITian आ रहा है, MBBS डॉक्टर आ रहा है, MD आ रहा है, इंजीनियर आ रहा है, आर्किटेक्ट आ रहा है। अब देश का पढ़ा लिखा बच्चा इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाने आ रहा है। लेकिन किस कंपनी में आ रहा है? जहां पर प्रोडक्ट में क्वालिटी हो। देखिए भाई साहब, जब कंज्यूमर हमें हमारी मर्जी का पैसा दे रहा है तो हम उसको उसकी मर्जी का प्रोडक्ट क्यों ना दें? इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। जब कंज्यूमर कह रहा है जी सर मैं आपका 200 रुपए का पेस्ट ले रहा हूं, तो पेस्ट में उसे 200 रुपए वाला मजा आना चाहिए, उसको फायदा होना चाहिए। आई एम राइट और रॉन्ग? तो अब बात करते हैं इसका फ्यूचर क्या है। इसका फ्यूचर क्या है ये आपको समझना होगा। देखिए, आप सब लोग खाना खाते हैं? अरे जोर से बोलो, हाँ है ना? मच्छी खा तो मच्छी खाओ, भात खाओ, नाक से खाओ, मुंह से खाओ, कहां से खाओ? इसका मतलब आप इतने समझदार हैं कि क्या सही है और क्या गलत है इसका आपको पता है। अगर आप मूर्ख बनते हो तो जानबूझ के बनते हो, है ना? इतना दिमाग है ना कि खाना कहां से खाना चाहिए? नाक से, मुंह से? मुंह से। तो इतना भी दिमाग होना चाहिए कि जो ये मैं काम देख रहा हूं, जो ये इंडस्ट्री में देख रहा हूं, इसका आगे कोई पोटेंशियल है या नहीं, इसमें मेरा कैरियर है या नहीं, इसमें मेरा फ्यूचर है या नहीं, मैं अपना समय तो खराब नहीं कर रहा, मैं अपना टाइम तो खराब नहीं कर रहा, क्या ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान देता हूं। दोस्तों, दुनिया के अंदर अपॉर्चुनिटी कहां पर है, पैसा कहां पर है? जहां आपने सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को सोल्व किया हो, वहां पर पैसा है। अगर आप सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो अगले दिन ही पैसा कमाने लग जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर के एरिया में हॉस्पिटल नहीं है लेकिन लोग बीमार होते हैं, तो जो हॉस्पिटल खोल देगा उसी दिन उसके हॉस्पिटल में भीड़ लग जाएगी, है सोनो? क्योंकि उसने सोसाइटी एक प्रॉब्लम से ग्रसित थी और उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसने सोसाइटी को सॉल्यूशन दिया। आई एम राइट और रॉन्ग? क्या मैं सही हूं गलत हूं? सही है। एक रोड है, उस पे 20 गांव है, कोई बस नहीं चलती है, किसी ने आके बस चला दी, तो बस भर जाएगी या नहीं भर जाएगी? क्योंकि उसने क्या किया? सोसाइटी की, गांव की प्रॉब्लम को ढूंढा और उसका सॉल्यूशन किया। ये इस दुनिया में पैसा कहां है? पैसा है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। अगर आप रूटीन वर्क कर रहे हो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोसाइटी को दे रहे हो तो आप पैसा कमाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले SMS करते थे, याद है आप लोगों को? तो SMS के 2 रुपए लगते थे। किसी ने व्हाट्सएप बनाया, व्हाट्सएप फ्री SMS, अरबों खरबों की कंपनी बन गई। बन गई या नहीं बन गई? पहले डायबिटीज की दवाई नहीं होती थी, जैसी दवाई आई अरबों खरबों की कंपनी बन गई, है ना? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो जब आप सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसका सॉल्यूशन क्रिएट करके और सोसाइटी के सामने जाओगे तो सोसाइटी आपको हाथों हाथ लेगी, हाथों हाथ आपको पैसा कमाएगी और आप बड़ा पैसा कमाओगे। अब आपने यहां देखा, लोग कह रहे हैं जी 400 लोग करोड़पति बन गए। वो ऐसे नहीं बने, सोसाइटी ने बनाए। झूठ बोल के, फरेब करके एक लिमिट तक आदमी जा सकता है, एक जगह तक जा सकता है, लंबा नहीं चल सकता। आई एम राइट और रॉन्ग? है ना? तो सोसाइटी की प्रॉब्लम हमने भी फाइंड आउट करी। मैंने 2014 में फाइंड आउट करी सोसाइटी की प्रॉब्लम कि यार इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम खासकर हमारे इंडिया में है बीमारी, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा देश इतना बीमार है कि आप सब लोग डेली रूटीन में हॉस्पिटल जाना पड़ता होगा। आप जाके देखिए किसी भी हॉस्पिटल में बेड मिलना मुश्किल है। आई एम राइट और रॉन्ग? भीड़ लगी हुई है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलने में 2-2 घंटे लग रहे हैं, है ना? बिकॉज हमारा लाइफ स्टाइल बिगड़ा हुआ है, हमारा खान पीन बिगड़ा हुआ है, और हमारे देश में मिलावटी चीजें इतनी बनने लगी हैं, लोग अपने पैसे कमाने के लिए इतनी गलत सलत चीजें बेच रहे हैं जिससे कि लोग बीमार हो रहे हैं। आज आप देखिए सोसाइटी की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कि हर घर में बीमारी है।
या किसी के घर में डायबिटीज है, नहीं तो लीवर प्रॉब्लम है, नहीं तो घुटनों के दर्द है, नहीं तो हर चौथे घर में कैंसर है या नहीं है? है या नहीं है बताओ? है या नहीं है? इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है। मतलब आज एक भी घर ऐसा नहीं है जिसकी कमाई में से थोड़ा सा बजट डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? ये प्रॉब्लम है देश की, बढ़िया नहीं? और ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमारी कंट्री को भी करनी है, जो नहीं कर पा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, आज आप यहां से बाहर जाओगे, कोई भी गोलगप्पा बेच रहा है, मक्खियां बैठ रही हैं, है ना, गंदगी आ रही है, धूल आ रही है, मिट्टी आ रही है, वही जलेबी। और हमारे देश में गरीबी इस लेवल पे कि गरीब आदमी वही खाता है, तो बीमार तो होगा ही होगा, बीमार तो होगा ही होगा। और मेडिकल फैसिलिटीज उस लेवल की है नहीं कि हर गरीब को अच्छा इलाज मिल सके। वो उस लेवल की फैसिलिटीज अभी तक भी इस देश में क्रिएट नहीं हो पाई। आई एम राइट और रॉन्ग? बताओ मुझे, मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बात समझ में आ रही है? तो इतनी बीमारियां बढ़ चुकी हैं, इतनी बीमारियां बढ़ चुकी हैं कि आज घर घर पे लोग बीमार हैं। हमने क्या सोचा 2014 में? हमें नहीं पता हमारे प्रोडक्ट कितना रिजल्ट देंगे, हमें नहीं पता आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, पर हमने सोचा हम आपको अवेयर करेंगे। हम आपको अवेयर जरूर करेंगे, हम आपको ये जरूर बताएंगे कि जिंदगी में अगर बीमार नहीं होना है तो इन चीजों से दूर रहना है। और उस अवेयरनेस प्रोग्राम को लेके हम 2014 में निकले थे और 40 लाख लोग आज हमारे साथ आ चुके हैं। मेरी बात समझ आ रही है? आज मुझे समझ नहीं आता, मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं, पर मुझे समझ में नहीं आता कि हॉस्पिटल में घुसते ही बिल बढ़ता ही चला जाता है और इस लेवल का बिल हो जाता है कि लोग तो पे नहीं कर पाते। मैं नहीं कहता सभी हॉस्पिटल ऐसा करते हैं, बहुत अच्छे भी हॉस्पिटल हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, और मैं नहीं कहता एलोपैथी गलत है, नहीं, एलोपैथी अपनी जगह बहुत अच्छा रोल निभाती है, लोगों की बीमारियों को कंट्रोल करती है। आयुर्वेदा ठीक करता है लेकिन एलोपैथी रोक तो देती है। तो हर अपनी अपनी जितने भी इस दुनिया के अंदर रेमेडीज हैं, जितने भी तरीके हैं बीमार आदमी को ठीक करने के लिए, वो सारे सही हैं। पर मैं ये कहता हूं बीमार ना हो तो, अगर हम बीमार ही ना हो तो, स्वस्थ रहे तो इससे अच्छा कुछ हो सकता है, इससे बेहतर कुछ हो सकता है। इसके लिए हमें लाइफ स्टाइल को समझना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल डिजीज को समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजों को अपनाना पड़ेगा जिससे ये लाइफ स्टाइल डिजीज हमारी जिंदगी से दूर रहे। और वो क्या है? वो एक ही चीज है, अंग्रेजी खाने से दूरी बनानी पड़ेगी और देसी खाने के साथ जुड़ना पड़ेगा। अंग्रेजी खाना छोड़ना पड़ेगा और देसी खाना खाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये काम हम लोग कर रहे हैं, ये हम अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं। आज बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। अभी मेरा एक दोस्त है, उसको डिलीवरी होनी है, 3 दिन से घूम रहा है हॉस्पिटल में, लास्ट में ऑपरेशन ही हुआ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि देश में नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल बंद क्यों हो गई, समझ नहीं आ रहा। आप अपनी वाइफ को एडमिट करा दो, उसके बाद आपका पेट कट के ही बच्चा होना है ना, सिजेरियन होना है, 90% सिजेरियन हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल डिजीज है, कहीं ना कहीं वो प्रजनन की जो क्षमता है उस क्षमता के अंदर कोई कमी आई तब ऐसा हो रहा है। मेरे भाई, ये प्रॉब्लम नहीं है तो क्या है बताओ मुझे? प्रॉब्लम है या नहीं है? उसके बाद बीमारी एक प्रॉब्लम और बेरोजगारी दूसरी प्रॉब्लम। आज मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, हमारे इंडिया में 10% लोग 25,000 रुपए से ऊपर पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ 10%। 25,000 ओनली। कितने लोग? ओनली 10%। 90% हमारे देश की जनता आज भी 25,000 से नीचे का अमाउंट कमा रही है। बेरोजगारी प्रॉब्लम है या नहीं? बेरोजगारी प्रॉब्लम है या नहीं है? आप कोलकाता में रहते हो, आप गांव में जाओ, इंटीरियर में जाओ, लोग महीने का गुजारा 10-10 हजार में कर रहे हैं। मैं एक ड्राइवर के साथ था परसों, कहा था मैं भुवनेश्वर गया था शायद, हाँ भुवनेश्वर में फंक्शन था। जो ड्राइवर मेरी गाड़ी चला रहा था, मैंने उससे पूछा कि भाई तुझे कितने पैसे मिलते हैं? बोला सर 10,000 रुपए मिलते हैं। मगर सिर्फ 10,000। आज इस महंगाई के जमाने में यार 10,000 से क्या होता है? इतनी तो अकल उस मालिक को भी होना चाहिए जो गाड़ी चलवा रहा था। मैंने कहा यार मतलब मैं तेरे मालिक के लिए बोल रहा हूं, मेरा मैसेज देना कि आज इंडियन गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा कानून निकालना चाहिए कि इससे कम पैसा कोई भी मालिक किसी भी नौकर को नहीं देगा। आज गुजारा नहीं होता, आज 10,000 में गुजारा नहीं होता। हमारी कंपनी में ये पहला लाइन है, चाहे मेरे यहाँ मजदूर हो, चाहे लेबर हो, चाहे झाड़ू वाला हो, चाहे चौकीदार हो, 15,000 से मेरे यहाँ तनख्वाह शुरू होती है, 15,000 रुपए से कोई हो चाहे। और सारी मेडिकल फैसिलिटी देता हूं, सारे बोनस देता हूं। इस महंगाई के जमाने में 300 रुपए रोज में जिंदगी चल जाएगी? तो 90% हमारे देश की जनता
अंडर 25,000 रुपीज कमा रही है। अब ये बताओ, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, कितना एम्प्लॉय जनरेट कर सकता है, कितना एम्प्लॉयमेंट ला सकता है। हम सरकार को गाली देते रहते हैं, अरे सरकार कहां से पैसा लाके देगी, कितनी नौकरियां दे देगी, प्राइवेट लोग भी कितनी नौकरियां दे देंगे। कंट्रीब्यूशन है, सरकार ने 10 लाख संभाले, प्राइवेट सेक्टर 1 करोड़ संभाल रहा है, और आज डायरेक्ट सेलिंग भी कम से कम 10-20 लाख लोग संभाल रही है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अपने आप बताइए, समाज में बीमारी और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है या नहीं, है या नहीं? तो जो इसका सॉल्यूशन लेके जाएगा वो पैसा कमाएगा, और ये कमा रहे हैं आपके सामने, क्योंकि हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। वी आर गिविंग सॉल्यूशन टू द सोसाइटी, वी आर नॉट गिविंग एनी ग्रीडीनेस एंड एनी फेक कमिटमेंट टू द सोसाइटी। हम सोसाइटी का क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं बीमारी और बेरोजगारी का। इसीलिए आज गवर्नमेंट हमसे कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। आप रोज मेरे फेसबुक पे देखते होंगे, आज सरकार से यहां मीटिंग हुई, आज सरकार से यहां मीटिंग हुई। क्यों करी हमने सरकार से मीटिंग, क्यों करी? क्योंकि हमने बताया सरकार को कि ये इंडस्ट्री सारे देश का बेरोजगार खत्म नहीं कर सकती, सारे देश को ठीक नहीं कर सकती, पर 10%, 5%, 2% कुछ अच्छा रोल निभा सकती है। ये हम बता रहे हैं। इसलिए आज सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है कि डायरेक्ट सेलिंग कीजिए और अपना कैरियर बनाइए। लेकिन होता क्या है, जब भी कोई चीज शुरू में आती है तो उसका विरोध होता है। जब हमारे देश में कंप्यूटर आया था तो विरोध हुआ था, नहीं हुआ था? लेकिन आज तो कंप्यूटर के बिना जिंदगी नहीं है। जब हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग आई थी, विरोध हुआ था, लोगों ने भी गलत काम किया था, लेकिन धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, हम लोगों को बता रहे हैं अंग्रेजी खाना छोड़ दो, ये अच्छी बात बता रहे हैं, खराब बात बता रहे हैं? जोर से बोलो। क्या जब भगवान ने इंसान पैदा किया था तो पिज्जा भी था उस टाइम पे, चॉकलेट थी, आइसक्रीम थी, बिस्किट थे? तो आप सोचिए, आप बीमार क्यों हैं, आपके घर में लोग बीमार क्यों हैं? मालूम है क्यों है? क्योंकि जो आपका अंदर सिस्टम है, जो नेचुरल सिस्टम आपके पेट के अंदर है, लीवर है, उस लीवर को गेहूं कैसे पचेगा इसकी भी कमांड नहीं है। पता है आपको? गेहूं जो है, गेहूं ये भी लैब का प्रोडक्ट है, लेबोरेटरी में बनाया गया अमेरिका में, राइट? ये हमारा खाना था ही नहीं। हमारा खाना बाजरा, चावल ये सब था, ठीक है, मोटा अनाज। ये गेहूं भी लैब प्रोडक्ट है। अब ये बताइए, जब इंसान इस पृथ्वी पे हजारों लाखों साल पहले बना था, तो जब पिज्जे होते थे, बिस्कुट होते थे, क्या होता था? आम होते थे, अमरूद होते थे, पपीता होता था, आलू थे, सब्जियां थी। तो लीवर को कमांड क्या है कि जो नेचुरल फूड आप खाओगे वो बढ़िया से पचेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल जो चाहिए मिलेगा। अगर आप कुछ बाहर का खाते हो तो होता क्या है, लीवर बेचारा कमांड ही नहीं है उसे। जैसे पिज्जा आता है, लीवर कहता है ये क्या आ गया, चॉकलेट आती है, लीवर कहता है ये क्या आ गया, आइसक्रीम आती है, लीवर कहता है, लीवर पागल हो जाता है, कुछ इधर फेंकता है, कुछ इधर फेंकता है, फिर बोला सर मुझे डायबिटीज हो गई, सर मेरा लीवर खराब हो गया। अबे लीवर को जो चाहिए तूने दिया ही नहीं, तूने वो दिया जो लीवर को चाहिए नहीं। मेरे भाई, ये काम एसलीपीएस वेलनेस कर रही है, आपको नेचुरल बनाने का काम कर रही है, आपको नेचर से जोड़ने का काम कर रही है, आपको अंग्रेजी खाने का बहिष्कार और देसी खाना खिलाने की बात कर रही है। मेरी बात समझ आ रही? और हम नहीं कहते आप हमारे प्रोडक्ट लो ना, मैंने तो कभी नहीं कहा। पहले मैं बात करता हूं प्रोडक्ट पे, फिर बात करता हूं हमारे काम पे। हम कभी नहीं कहते आप हमारा प्रोडक्ट लो, हम कहते हैं सिर्फ एजुकेशन लो हमसे, क्या सही है क्या गलत है। हमारा प्रोडक्ट मत लो, हमारा प्रोडक्ट आप जब लो जब आप पूरी दुनिया के प्रोडक्ट यूज कर लो और कहीं से रिजल्ट ना आए, तब कोशिश करो, क्या पता हमारे प्रोडक्ट से आ जाए। हम गारंटी नहीं देते भाई कि हमने ये बना दिया, हमने अमृत बना दिया, हमारे प्रोडक्ट से अच्छे प्रोडक्ट दुनिया में किसी के पास नहीं है। होंगे भाई, सब अपनी अपनी R&D कर रहे हैं, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं लोगों को? हमारे लोग घर घर जाके लोगों को क्या समझाते हैं? जैसे किसी के घुटनों में ऑपरेशन लिख दिया तो हम कहते हैं भाई साहब आपका ऑपरेशन होना है, बोला यस सर, कितना पैसा लगना है, बोला 3 लाख रुपया। तो हम कहते हैं सर एक काम करो, आप हमारा 2-5 हजार का जॉइंट कुरेटर ऑयल, एक ऑर्थोडॉक और ठंडर प्लास्ट लेके यूज कर लो। अगर आप ठीक हो गए तो दुआ दे देना, और अगर आप ठीक नहीं हुए तो ये सोचना 3,05,000 का ऑपरेशन हो गया। कुछ झूठ बोल रहे हैं, कोई मिस कमिटमेंट कर रहे हैं, कोई पागल बना रहे हैं। अभी मैं यहां बैठा था, मेरे पास एक महिला आई, शायद इधर ही बैठी होंगी,
और आके उन्होंने मुझे बोला कि संजीव सर, मैं 13 साल से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई मुझे, लेकिन आपने प्रोडक्ट जो दिए उससे मैं तो ठीक हो चुकी हूँ, मेरे टेस्ट हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड के लिए आप बताइए मुझे क्या क्या देना है। उनके स्पर्म काउंट नहीं है। इधर आई थी बैठ के बता के गई। उधर से भाई पीछे से आए, उन्होंने कहा भाई साहब मुझे मेंस प्रॉब्लम है, आप बताइए कौन से प्रोडक्ट देने। अब ये बताओ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे प्रोडक्ट से कंसीव हो जाएगा, या मेरे प्रोडक्ट से जो 13 साल में नहीं हुआ, 1300 हॉस्पिटल के चक्कर काट के नहीं हुआ, वो असली बेस में हो जाएगा। पर मैं क्या करूं, हो जाता, पता नहीं कैसे होता, भगवान जाने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, वो ट्राई तो कर रही है ना, 13 साल से हुआ नहीं ना, तो हमने कहा भी हमें भी ट्राई कर लो, हो गया तो ब्लेसिंग दे देना, नहीं तो सोचना एक दुकान से दवाई और ले ली थी। इतनी सी तो बात है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप बताओ, इसमें कोई मिसकमिटमेंट है? इसमें कोई घुमाना फिराना है? इसमें कोई समाज को धोखा देना है? इसमें कोई कंज्यूमर चीटिंग है? बताओ। जब हम तो ओपनली कह रहे हैं ना भाई, अगर सही हो जाए तो थैंक्स बोल देना, ना हुए तो सोच लेना एक डॉक्टर और मिल गया था रास्ते में एसलीपेस नाम का, और क्या है। ऐसे करके हमने काम किया। इसी वजह से आप आज देखते होंगे लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ इस कंपनी को मिली, वो इसलिए नहीं मिली कि हमने कोई चमत्कार किया, वो इसलिए मिली हमारे प्रोडक्ट ने चमत्कार किया। हमारे प्रोडक्टों ने जा जाके घर घर लोगों के दिलों में जगह बना रखी है। हमारा प्रोडक्ट लोगों के घर से निकल नहीं रहा। आज मैं आप सबको चैलेंज करता हूं, मेरा पेस्ट लेके जाओ, छोड़ो काम हम बाद में करेंगे, 200 रुपए खर्च करो कैरियर के लिए, पेस्ट लेके जाओ, 3 दिन करो। अगर वो पेस्ट 3 दिन के बाद आप छोड़ दो तो मैं धंधा करना छोड़ दूंगा। ऐसे प्रोडक्ट हमने बना के आपके लिए दिए। आप अरे छोड़ो, 60 रुपए की नींद तुलसी साबुन ले जाओ और पूरे बाजार में चले जाओ और साबुन ला के दे दो मुझे उसके कंपेयर की, उसके कॉम्पिटिटिव साबुन ला के दे दो तो मैं बिजनेस छोड़ दूंगा सर। इस लेवल पे हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, हमने इथिकल डायरेक्शन को बढ़ावा दिया है। और यही कारण है कि आज देश के लाखों लोग एसलीपीएस का नाम लेके उठते हैं और एसलीपीएस का नाम लेके सोते हैं। और आगे भी इन्हीं प्रोडक्टों पे और इसी सॉल्यूशन में मैं काम कर रहा हूं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में क्या क्या बनाए मैंने प्रोडक्ट। अभी लेडीजों को आपने देखा होगा ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है नहीं हो जाता? किसी ने बताया क्यों होता है? कोई बताता है? जब तीसरी चौथी स्टेज आती है तब पता चलता है कि कैंसर हो गया और अब तो सब खत्म हो गया। मालूम है क्यों होता है, कैसे होता है? पहले कैल्सिफिकेशन जमता है, पहले टिश्यू डैमेज होते हैं, फिर उसके ऊपर कैल्शियम की परत जमती है और उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं होता। आज हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रखे हैं कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैल्शियम अपने आप निकल जाएगा, जो हमने स्टोन डॉग प्रोडक्ट बना रखा है। एक ऐसा प्रोडक्ट है कि मैं गारंटी देता हूं, आप ले लो, अपना कैल्शियम का टेस्ट करा लो पहले। कैल्शियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम का डिपोजिशन ही हार्ट अटैक है, पता है आपको? ब्लड कभी नहीं रुकता, कैल्शियम जम जाता है जब आर्टरीज में, वेन्स में, तो वो ब्लड का फ्लो रोकता है। हार्ट अटैक का कारण एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन होता है कोलेस्ट्रॉल के और ब्लड के साथ साथ, राइट? इसी तरह वुमेन्स का ये जो होता है ब्रेस्ट कैंसर, एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन होता है। कोई इलाज है तो बताओ, लेके आओ भाई मेरे लिए। ज्ञानिक प्रॉब्लम का, ज्ञानिक प्रॉब्लम, पीसीओएस, पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी, इसका कोई इलाज अगर आपको दुनिया में मिले तो लेके आओ, मैं तैयार हूं उसे कराने के लिए। ये इलाज सिर्फ आपकी प्राकृतिक संपदा के अंदर है, आपके हर्बल प्रोडक्ट्स में है, आपके आयुर्वेद प्रोडक्ट्स में। चलो आप एक काम करो, एसलीपीएस बाद में करेंगे, इन्फ्लामेशन का टेस्ट करा लो अपनी बॉडी में, इन्फेक्शन का। हर बॉडी में इन्फेक्शन है, हर बॉडी में जितनी बॉडियां बैठी है, टेस्ट कराओ और फीवोडोक लो, 2 फीवोडोक के डिब्बे लो बस, उसके बाद बात करेंगे, टेस्ट करा के लाओ फिर रिपोर्ट, तब पता चलेगा। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमने नहीं बनाए, ऊपर वाले ने बनवाए हैं, हमने नहीं बनाए। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बन चुके हैं कि डेंगू के अंदर फीवोडोक को लाइन लगा के लोग खरीदते हैं। जब प्लेटलेट्स बिल्कुल जीरो हो जाती है ना, उन प्लेटलेट्स को भी आपका फीवोडोक क्रिएट करता है। अब कैसे करता है ऊपर वाला जाने। मेरी बात समझ में आ रही? उसके बाद आज 11वां साल है सर। आज मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट क्या करते हैं। यूट्यूब खोलो, गूगल खोलो, लोगों से मिलो, आम जनता से बात करो। मेरी बात मत मानो, सोचो मैं सब झूठ बोल रहा हूं, लेकिन जो देश के लाखों लोग हैं वो तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, हजारों लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे जिनको रिजल्ट आया है। आज ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं
कि जिन लोगों को 10-10 साल 20-20 साल से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, ऐसे हजारों रिजल्ट हैं। जो बच्चा आज गोद में खिला रहे हैं, जो माँ बाप आज छोड़ चुके थे कि हमेशा बेऔलाद रहेंगे, आज औलाद का सुख AWL के प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं। अब इसकी कोई कीमत है क्या? इसकी भी कीमत है क्या? इसकी किस लेवल की ब्लेसिंग वो देते होंगे, क्या आशीर्वाद देते होंगे, आप सोच के देखना। और मैं नहीं कह रहा, आपके यहां भी बहुत रिजल्ट होंगे। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर प्रोडक्ट नहीं है तो कुछ नहीं है, सिर्फ हवा है। प्रोडक्ट है तो असली डायरेक्ट सेलिंग है। अब इस काम को करके मुझे समझाओ, इस काम को करके आपके घर में एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, लोगों की सेहत ठीक करके। आज एक चीज और बताना चाहता हूं, हम लोग अभी जैविक खेती पे काम कर रहे हैं। हम किसान को जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर यूज करने को दे रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर, ये बात पूरा हिंदुस्तान मानता है कि यूरिया और पेस्टिसाइड की वजह से आज देश में ज्यादा लोग बीमार आए ना, है ना। तो हमारा ये भी मिशन एक चल रहा है साथ साथ ऑर्गेनिक खेती का। बायो फर्टिलाइजर से लोग खेती करें, उससे चावल उगाएं, उससे सब्जी उगाएं, और जहर मुक्त खेती जिसका नाम है, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग करें। ये अच्छा काम है, बुरा काम है? मुझे एक आवाज में बताओ, ये काम अच्छा काम है, बुरा काम है? लोगों को घर घर जाके समझाना, लोगों को बीमार ना होने देना, अच्छे प्रोडक्ट समझाना, अच्छा खाना पीना समझाना, भारत में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, जैविक खेती की बात करना, जहर मुक्त खेती की बात करना, मिलावटी चीजों से लोगों को दूर रखना। यह अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम है। अगर अच्छा काम है और दिल से आवाज आए, नहीं आए जब तक हमारी जांच करो, हमें अच्छी तरह समझो। मैं नहीं कहता हमारे साथ काम करो, गूगल जाओ, लोगों से मिलो, एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के समझो कि AWL सही कह रही है, झूठ कह रही है, संजीव सर सच बोल के गए थे, झूठ बोल के गए थे। जब आपकी आत्मा से आवाज आ जाए कि ये दुनिया का अच्छा काम है, तो मेरे दोस्त इसे कर लेना। अब मुझे बताओ, इस काम को करके लोगों की जिंदगियां बचा के, लोगों को मिलावटी चीजों से दूर रख के, लोगों को अच्छी हेल्थ समझा के, अगर आपके घर में लाख रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए आ गए, तो पाप करके आए या पुण्य करके आए? बोलो, अरे आवाज दो। पुण्य करके आए या पाप करके आए? और याद रखना, पुण्य करके कमाए हुए 10,000 रुपए 10 लाख के बराबर होते हैं, और पाप करके कमाए हुए 10 लाख रुपए भी 10,000 के बराबर होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आज आप देखते हो मसाले, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी कोलकाता मालूम है? मसाले बेचने आई थी, मसाला का व्यापार करने आई थी। हमारे देश का मसाला पूरी दुनिया में बिकता है, क्योंकि मसाला अपने आप में एक हर्ब है, हर्ब, आयुर्वेदिक हर्ब है। और मसाले से ही बहुत सारी बीमारियां नहीं लगती हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे काली मिर्च और लौंग हो। ये हल्दी, काली मिर्च और लौंग इस पृथ्वी का चमत्कार है, इस धरती का। अरे मेरी दवाइयां छोड़ो, मैं तुम्हें नेचुरल बात कर रहा हूं। अगर प्योर हल्दी, प्योर लौंग और काली मिर्च, ये सब चीजें इस धरती के लिए चमत्कार है, एक मनुष्य जाति के लिए अमृत है ये सब चीजें। इसी का व्यापार करने आए थे लोग। आज मसालों की मैं बात करूं, धनिये में भरोसा करोगे तुम लोग? गधे की लीद पीस रहे हैं लोग, गधे की लीद समझते हो ना? मिर्च, ईंट पीस रहे हैं लोग पैसा कमाने के लिए। किस हद तक गिर गए लोगों का चरित्र, किस हद तक गिर गया लोगों को जमीर। आप सोचो, अरे हम क्या कर रहे हैं, तुम हमारे बारे में बात करते हो? कंपनी है, क्या सिस्टम है, उनसे बात करके देखो ना। जो नकली दवाइयां बेच रहे हैं, जो नकली दूध बेच रहे हैं, नकली पनीर बेच रहे हैं, जो सब्जियों में इंजेक्शन ठोक रहे हैं, उनसे बात करके देखो ना, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अरे हम अच्छा काम नहीं कर रहे ना, तो इतना बुरा काम नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हो हमें पता है। हल्दी में कलर मिलाते हो, कलर केमिकल। और अब मैं मसाले ला रहा हूं, 3 मसाले तो हैं, मसालों पे लिख के दूंगा पेस्टिसाइड फ्री। अब सोचो कहां से मैंने सोर्स किया होगा, कितने पैसे खर्च किए होंगे। पेस्टिसाइड फ्री मसाला मिलता है क्या? अभी बड़ी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, जो देश की नामी कंपनी है, लेकिन पेस्टिसाइड फ्री मसाला, फिर कह रहा हूं, थोड़ा महंगा आएगा, क्योंकि भाई पेस्टिसाइड नहीं है तो महंगा आएगा ही आएगा।
क्योंकि कम क्वांटिटी में होता है और महंगा बेचना है, और वो दुकानदार कभी बेच नहीं सकता, पर ये डायरेक्ट सेलर घर घर में ओरिजिनल मसाला पहुंचा देगा। मेरी बात समझ में आई? इथिकल डायरेक्ट सेलिंग समझ रहे हो क्या है? अब इस काम को करके यार तुम्हें पैसा आ जाता है, तुम्हारा कैरियर बन जाता है, BMW मर्सिडीज आ जाती है, तो क्या फर्क पड़ गया यार? लोग तो पता नहीं क्या क्या करके पैसा कमा रहे हो। कम से कम तुम्हारा एक तो गुर्दा है कि यार मैं जो भी कर रहा हूं ना, दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं। राइट? मेरी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं काम आपको करना है या नहीं करना। इससे ज्यादा सीखने के लिए, समझने के लिए आज की शाम कोई बात नहीं है। देखो भाई साहब, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। दिल करे तो करो, ना करे तो बिल्कुल मत करो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से कितनी मर्जी मोटिवेशनल टॉक कर ले और कितना ही समझा ले, जब तक खुद से इंसान को सेल्फ डिजायर नहीं आएगी, जब तक उसकी आत्मा की पुकार नहीं आएगी, तब तक उसके अंदर से आवाज नहीं आएगी, कोई किसी से काम नहीं करवा सकता है। राइट और रॉन्ग? अगर तुमसे काम करवाना होता और तुम किसी की बात मानते तो अपने माँ बाप की बात मान के पढ़ लिख के IAS IPS बन जाते। तुम अपने माँ बाप की बात नहीं मानते और मैं सोचूं तुम मेरी बात मानोगे तो मैं मूर्ख हूं। मुझे पता है तुम किसी की मानने वाले नहीं। तुम्हें जो समझ में आएगा तुम करोगे और नहीं आएगा तो नहीं करोगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग किसके लिए बनी है और इसका कल्चर क्या है? बस दो बात मेरे दोस्त समझ लेना आज की रात। डायरेक्ट सेलिंग इस धरती पे जिस भी मनुष्य का जन्म हुआ है उसको अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ा है। आई एम राइट और रॉन्ग? अरे सही है गलत है? चाहे खेती करी, चाहे नौकरी करी, चाहे दुकानदारी करी, चाहे टीचर बना, चाहे डॉक्टर बना, चाहे इंजीनियर बना, चाहे आर्मी में गया, चाहे पुलिस में गया, कुछ तो कर रहा है ना। क्योंकि बिना इस पृथ्वी पे काम करे हमारा जीवन चल नहीं सकता। आई एम राइट? आई एम राइट? और काम करने की अपॉर्चुनिटी, काम करना क्या है, मैं क्या काम कर सकता हूं और मैं किस काम के काबिल हूं, इस पैमाने को नापने के लिए दुनिया में आपके लिए एजुकेशन बनाई गई है। हाँ या ना? बनाई गई नहीं बनाई गई है? कि जिसने ज्यादा पढ़ाई लिखाई करी वो IAS IPS बने, आर्किटेक्ट बने, बड़े साइंटिस्ट बने, बड़े डॉक्टर बने। राइट और रॉन्ग? लेकिन क्या आप सब लोग ये मानते हो कि बिना काम करे जीवन चल नहीं सकता? पेट की पूजा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चाहे छोटा काम करो, चाहे बड़ा काम करो, चाहे नौकरी करो, चाहे व्यापार करो, कुछ तो करोगे भाई। हाँ या ना? हाँ या ना? करोगे या नहीं करोगे? तो मैं नहीं कहता तो आप AWPL करो, आप हमारे प्रोडक्ट प्रमोट करो, आप लोगों को हेल्थ समझाओ, लोगों को लाइफ स्टाइल समझाओ। नहीं, यहां जितने लोग ऊपर से नीचे तक बैठे हैं, पहले अपने आप से बात करो, क्या आपको और पैसे की जरूरत है या नहीं, एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है या नहीं। अगर आप जितने भी लोग बैठे हो आपको लगता है कि यार आई एम हैप्पी, मेरे पास जो आ रहा है मैं खुश हूं, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरी फैमिली खुश है, मेरे पापा मम्मी खुश हैं और हमें कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे भाई सिर्फ हमारा पेस्ट करो और महकते रहो और मजे लो, कोई जरूरत नहीं है हमारे साथ काम करने की। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि काम करेगा कौन, होगा किससे? जिसको लगेगा कि मुझे कुछ और कमाना है, मुझे अपनी लाइफ स्टाइल में और सुधार करना है, मुझे अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना है, वो काम करेगा। जो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। संतुष्ट लोगों के लिए हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। और एक कहावत सुनिए, संतुष्ट लोगों का क्या हाल होता है मैं बताऊं? रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान जैसे सड़ जाता है, ऐसे एक संतुष्ट आदमी सड़ जाता है। आपको क्या लगता है कि आपकी जो पीढ़ियां थी वो सारी गरीब थी? जाके अपनी पीढ़ियों का इतिहास उठाओ। 4 पीढ़ी पहले आपके घर में हजारों बीघा जमीन थी, पर वो बोलता था 1000 बीघा है, मुझे क्या करना है? 4 बच्चे हुए, 250 बीघा आ गई। उन्होंने बोला यार 250 बीघा है, मुझे क्या करना है? 8 बच्चे हुए उन चारों के, 100 बीघा आ गई। फिर 16 बच्चे हुए, 50 बीघा आ गई। फिर 32 बच्चे हो गए उस परिवार में, 5 बीघा आ गई। जो परिवार तुम्हारे अरबपति करोड़पति थे, आज किसी के यहाँ नौकरी खा रहे, धक्के खा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे बुजुर्ग संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे। मेरी बात समझ में आ रही? संतुष्टि इस पृथ्वी का सबसे बड़ा श्राप है। लेकिन फिर भी
अगर आप संतुष्ट हो, आपका मन नहीं करता काम करने का, बिल्कुल भी मत करो, लेकिन मेरे कहने से मत करो। पर एक बार अपनी बीवी से जरूर पूछो कि यार क्या हमारी जिंदगी में इकोनॉमिकली हम पावरफुल हैं? क्या इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग हैं? क्या कल हमें अपना बच्चा विदेश भेजना पड़े तो क्या हम भेज सकते हैं? अगर आपकी बीवी कहती है कि यस हम स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको यहां काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चों को आप कहते हो बेटा बाइक पे पूरी जिंदगी मेरे साथ घूम लेगा, तुझे कार नहीं चाहिए, और बेटा अगर कह दे पापा मुझे कार नहीं चाहिए, आपकी बाइक ही बढ़िया है, मैं तो इसी पे घूम लूंगा, फिर हमारे यहाँ काम मत करना। बात समझ में आ रही है? अगर आपके माँ बाप से पूछो कि मम्मी पापा क्या हम इकोनॉमिकली इतने पावरफुल हैं कि आप बीमार हो जाओ तो हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आपका इलाज करा सकते हैं और आपका जीवन बचा सकते हैं, अगर आपके माँ बाप कहते हैं छोड़ बेटा मत पड़ चक्कर में, तो आपको हमारे यहाँ काम नहीं करना है। हमारे यहाँ काम उसी को करना है जिसकी बीवी बच्चे और माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, उसको हमारे यहाँ काम करना। मेरी बात समझ में आई? जो लोग संतुष्ट हैं, देखो मैं हमेशा पैसे के लिए एक बात बोलता हूं, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। और दूसरी एक मैं बात बताता हूं, मैंने हमेशा 18 साल से लोगों को ये समझाया मेरे भाई, पैसा हम खाते नहीं हैं, पैसा हम ओढ़ते नहीं हैं, पैसे से हम नहाते नहीं हैं, पैसे को बेड पे बिछाते नहीं हैं, धरती से जाते तो भी लेके नहीं जाते हैं, लेकिन धरती पे रहते हैं तो चाहिए। क्योंकि हमारे देश में खासकर मिडिल क्लास है ना, और लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, यहाँ डायलॉग बहुत मारते हैं। जैसे आप हमारा काम करने निकलोगे ना, तो कुछ लोग आके आपके हाथ पकड़ेंगे, मालूम है क्या कहेंगे? अरे पागल हो गया, 8 घंटे नौकरी करता है, फिर ये AWL का फाइल लेके घूमता है, क्या करेगा पैसे का? इस दुनिया में नंगा आया था नंगा जाएगा, डायलॉग शुरू होंगे, है ना? और फिर वो एक नाम बोलेगा, अरे तेरी तो औकात क्या है, सिकंदर आया था पूरी दुनिया जीत ली, वो भी नंगा ही गया था, तो तू क्यों अपने जीवन बर्बाद कर रहा है? क्यों कंपनियों के चक्कर में पड़ रहा है? क्यों भाग दौड़ कर रहा है? आपको ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, पर कोई ये बताने वाला नहीं मिलेगा कि बेटा धरती पे आता तो सभी नंगे और जाते भी सभी नंगे, और धरती पे आने के लिए भी मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, क्योंकि माँ के पेट से आना है, सारी गाड़ी थोड़ी चाहिए आने के लिए, और धरती से जाने के लिए भी गाड़ी नहीं चाहिए, वो भी जल गया दफन होके जाना है, तो जाने के बाद तो कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया था, पर जब तक धरती पे रहा था राजा की तरह रहा था, राजा की तरह। अरे भैया मरने के बाद रोटी कौन खाता है? जीते जी रोटी चाहिए, तो धरती पे रहते हुए कामयाबी चाहिए, धरती के बाद तो किसी को भी नहीं चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। दोस्तों पैसे को ना आदमी खाता है ना पैसे को ओढ़ता है, अपनी चाहतों को पूरी करने का माध्यम होता है पैसा। पैसा अपनी चाहतों को पूरी करने का मीडिया है, मीडिएटर है, और चाहते सबकी अपनी अपनी है। लोग कहते हैं पैसा कमाने वाले लालची होते हैं, पैसे के पीछे भागने वाले पागल होते हैं। उन लोगों को मैं जवाब देता हूं, कैसे बोल दिया तुमने कि पैसा कमाने वाले लालची होते हैं? मेरे दोस्त, जब पैसे को आदमी खाता नहीं है तो काहे का लालच है? हाँ, एक लालच होता है। एक आदमी इसलिए पैसा कमाना चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं किराए के घर से अपना घर बना लूं, मैं मोटरसाइकिल पे परिवार को घुमाने की बजाय कार में बच्चों को घुमा लूं, मेरे घर में मेरे माँ बाप बीमार हो जाए तो उन्हें अच्छे हॉस्पिटल को दिखा लूं, और मेरा बच्चा अगर पढ़ने में काबिल हो तो उसे हायर स्टडीज के लिए भेज दूं। मेरी ये चाहत है कि मेरे परिवार में पैसे ना होने की वजह से कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मैं पूछता हूं, ये चाहत है या लालच है? जोर से बोलो, चाहत है या लालच है? चाहते हैं, लालच है। मेरे भाई, पैसे के पीछे कोई नहीं भाग रहा, अपनों की चाहतों के पीछे लोग भाग रहे हैं। एक माँ, एक पिता अपने बच्चों के लिए पूरी पूरी गर्मियों में नौकरियां करके मालिकों की गाली सुन के पैसे कमा के लाते हैं। क्यों? लालच के लिए नहीं, चाहत के लिए, अपनों को खुश करने के लिए, अपनों की जरूरतें पूरी करने के लिए। तो आप ऐसे भी इसके लिए काम करोगे, बड़े नहीं बन पाओगे, और अपने परिवार के लिए काम करोगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। मेरी बात समझ में आ गई?
मेरी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं हमारा कल्चर कैसा है। मेरे भाई, अगर आप समझदार हो, सच में मुंह से खाना खाते हो, तो मैं 3 बातें करूंगा आपसे। बस इन 3 बातों में आपको पूरी नेटवर्किंग समझा दूंगा, डायरेक्ट सेलिंग समझा दूंगा। समझना आपको है हमारा कल्चर कैसा है। ये दुनिया का इकलौता बिजनेस है, दुनिया का, जहां पर ना आपकी पढ़ाई लिखाई देखी जाएगी, ना टैलेंट देखा जाएगा, ना पैसा देखा जाएगा। आप मुझे बताओ, जब बाजार में आप किसी से नौकरी मांगने जाते हो तो डिग्री पूछता नहीं पूछता, एक्सपीरियंस पूछता नहीं पूछता। इस दुनिया में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमने अपनी कीमत कभी लगाई नहीं। हमारी कीमत दूसरों ने लगाई है। हमारी डिग्रियों पे लगाई है, हमारे एक्सपीरियंस पे लगाई है, हमारी जात पात पे लगाई है, हमारे बैकग्राउंड पे लगाई है। हाँ या ना? हाँ या ना? ये जो कामयाबी है, इसके पैमाने क्या हैं? इसके पैमाने हैं, मैं सारी दुनिया को ये कह रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग मत करो, डायरेक्ट सेलिंग मत करो, डायरेक्ट सेलिंग मत करो। पहले कुछ और करो। आईएएस बनो, आईपीएस बनो, सिंगर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, क्रिकेटर बनो, आर्किटेक्ट बनो, जाओ देश के काम आओ, कुछ अच्छा काम करो। मैं कभी नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग करो, और मैंने कभी नहीं कहा कि डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। नहीं, अगर आप गांगुली क्रिकेटर बन गए तो पैसे ही पैसा है, बड़े सिंगर बन गए तो पैसे ही पैसा है, डांसर बन गए तो पैसे ही पैसा है, नाम भी है, सम्मान भी है, पहचान भी है। हाँ है ना? यस और नो? लेकिन कामयाबी ये 3 चीजें मांगती है। कामयाबी कहती है मैं तेरे पास आऊंगी, लेकिन मेरी 3 शर्त हैं। या तो तेरे पास पढ़ाई लिखाई हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो मैं आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट, डॉक्टर के रूप में तेरे पास आ जाऊंगी। या तेरे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनबिल्ट टैलेंट हो, कोई अंदर तेरे खूबी हो, तू सिंगर बने, डांसर बने, क्रिकेटर बने, बॉक्सर बने, मैं तेरे पास आ जाऊंगी। कामयाबी कहती है, और अगर ये दोनों नहीं है तो तेरे पास इतना सारा पैसा हो, तू हॉस्पिटल खोल, अस्पताल खोल, स्कूल खोल, मॉल खोल, उनको किराए पे दे दे, मैं तेरे पास आ जाऊंगी। और उसके बाद कामयाबी कहती है, अगर ये 3 पैमानों पे तू खरा नहीं उतर रहा, ना तू पढ़ा लिखा, ना तेरे पास इनबिल्ट टैलेंट, और ना तेरे पास पैसा लगा के पैसा कमाने को, तो कहती है कभी तेरे पास नहीं आऊंगी। फिर दुनिया में एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग हमारी जिंदगी में आती है, और ये कहती है ना पैसा चाहिए, ना टैलेंट चाहिए, ना पढ़ाई चाहिए, सिर्फ हिम्मत चाहिए। क्योंकि हमारे यहां ना उम्र का कोई पैमाना है। 18 साल का करे, 25 साल का करे, 50 साल का करे, मेल करे, फीमेल करे, मोटा करे, छोटा करे, काला करे, पीला करे, 8वीं पास करे, 12वीं पास करे, बीटेक करे, एमटेक करे, कोई भी करे। ये प्लेटफॉर्म ने कोई एंट्री बैरियर नहीं रखा हुआ है। ये प्लेटफॉर्म कहता है अगर आपके पास सपने हैं, जिद है, जुनून है, पागलपन है कुछ करने का, तो मिलाओ हाथ, मैं तुम्हें कामयाबी दिलाऊंगी। ये कहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा कल्चर। अब एक बात बताओ, मैं तो आके कह रहा हूं करोड़ रुपए कमा लो, लाखों रुपए कमा लो, आज तक किसी ने कहा है तुम्हें? जब जब तुम अपनी कीमत लगाने जाते हो, कोई हजारों में लगाता है, कोई लाखों में लगाता है, आज तक कोई करोड़ों में कीमत लगाई है आपकी, और आप यहां बैठे बैठे दिमाग लगाते हो, पागल बना रहा है ऊपर चढ़, दिमाग से बात कर रहा है, हमें घुमा रहा है। मत घूम, मेरे चक्कर में मत घूम। पर इस दुनिया में इतने धक्के खाने पड़ेंगे, अगर पैसे नहीं हुए ना तो दुनिया घुमा घुमा के तुरा घन चक्कर बना देगी। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? तो हमारा कल्चर देखो कैसा है। आज आप कहीं जाते हो तो आपकी कीमत लगाता है 8 घंटे में इतने पैसे, 10 घंटे में इतने पैसे, 12 घंटे में इतने पैसे। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूं समझदार लोगों, जब तुम्हें अपनी मेहनत और अपना दिन बेचना ही है तो हजारों में क्यों बेच रहे हो, करोड़ों में बेचो ना। भाई बिना काम करे कोई पैसा नहीं देगा, और बिना समय दिए भी कोई पैसा नहीं देगा, है ना? तो करोड़ों के लिए बेचो ना। और कैसे होगा वो भी मैं आज बता के जाऊंगा, क्योंकि कोलकाता में पहली बार आया हूं, पूरी मन की निकाल के जाऊंगा। राइट? ज्यादा नहीं, 10 मिनट और लूंगा तुम्हारे। नेक्स्ट, अब हमारे यहां पर आज हम तुम्हारी कीमत लगा रहे हैं, हम कहते हैं करोड़ों कमा सकते हो। हम सही आदमी है गलत आदमी? हाँ, या वो अच्छे आदमी जो हजारों में कीमत लगाते हैं? तो क्यों बेचते हो अपने को हजारों में?
जब करोड़ों का खरीदार खड़ा है सामने यार। क्यों बेचते हो हल्के में? हम भी 12वीं पास हैं, हम भी किसान के बेटे हैं, ये जितने हैं ये सब 12वीं 8वीं पास है, सब किसान के बेटे हैं। सिर्फ कीमत बढ़ा दी हमने अपने आप को हजारों में नहीं लाखों में बेचने की कसम खा ली और हम बिक भी गए और लोगों ने खरीद भी लिया। 40 लाख लोग खरीद चुके हैं अभी तक। दूसरी बात, हमारे यहाँ पहली दुनिया की ऐसी इंडस्ट्री है जहां सब एक है। भाई साहब, आज दुनिया सरकार चला रही है तो बांट के चला रही है, लोग धंधे चला रहे हैं तो बांट के चला रहे हैं, है ना? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ना कोई ऊंची जात का, ना कोई छोटी जात का, ना बड़ी जात का, ना छोटी जात का, ना बड़े पैसे वाला, ना छोटा पैसे वाला। यहाँ हिंदू भी वही, मुस्लिम भी वही, ईसाई भी वही और सिख भी वही। ये एक दुनिया की ऐसी इंडस्ट्री है जो भाईचारा पैदा कर रही है, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए मेहनत कर रहे हैं। यहाँ अल्लाह भी है, गॉड भी है, भगवान भी है और वाहिगुरु भी है। हमारी कंपनी का नाम है AWAPL। तो हमने पता है इसमें क्या लिखा है? A फॉर अल्लाह, P फॉर परमात्मा, W फॉर वाहिगुरु और L फॉर लॉर्ड। जहां चारों शक्ति लग गई हो कामयाबी के लिए, कामयाबी झक मार के आएगी। कितना मजा आता है ऐसी दुनिया में काम करने को जहां सब एक दूसरे को प्यार बांट रहे हैं, जहां एक दूसरे के लिए मेहनत कर रहे हैं। तीसरी चीज जो मैंने कहना बता रहा था यार, यहाँ अमीर गरीब का भेद नहीं है। ये पहली इंडस्ट्री है, एक कामयाब आदमी नाकामयाब आदमी का हाथ पकड़ रहा है। मेरे भाई, गरीब लोगों के शरीर से लोगों को बदबू आती है, गरीब लोगों से अमीर लोग मिलने को तैयार नहीं होते, बंगलों के सामने हम लाइन लगा के खड़े रहते हैं, बंगले का गेट नहीं खोलते। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? सही में गलत हूं? और हमारी इंडस्ट्री क्या कहती है? ये जितने आगे बैठे हैं, ऑडी है, मर्सिडीज है, BMW, करोड़ों रुपए कमाए हैं, कल कोई गरीब से गरीब आदमी के साथ जुड़ता है तो मालूम है क्या कहते हैं? आ यार, मैं सिखाऊंगा 10 साल में मैंने क्या सीखा है, मैं तुझे कामयाब करूंगा। और अपनी BMW जिसके पास साइकिल नहीं है उसमें उसको बैठाता है, गांव गांव जाता है, उसके प्लान करता है, प्रोडक्ट समझाता है, प्रोडक्ट ब्रीफ करता है और एक अमीर आदमी एक गरीब का हाथ पकड़ के उसे कामयाब बनाता है। ये सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग है। क्या मैं सही में गलत हूं? इसके लिए आज मैं, लोग कहते हैं संजीव सर डायरेक्ट सेलिंग के लिए जीते मरते हैं, इसलिए भाई, इसलिए मैं भी गरीब था, मेरे पिता भी मिडिल क्लास किसान थे, मैं भी इतना ही पढ़ा लिखा था, मुझे भी आर्थिक तंगियां थी। अगर आज इस इंडस्ट्री के लिए मैं जीता हूं, मरता हूं, मेहनत करता हूं, लड़ता हूं, आप लोगों के कैरियर के लिए, फ्यूचर के लिए, सरकार के पास जाता हूं, रोता रहता हूं, ये करो, ये करो, ये करो, इसलिए कि दुनिया में एक ही इंडस्ट्री है जो गरीब को अमीर बना सकती है और एक ही कल्चर है जहां अमीर आदमी गरीब का साथ देता है। भैया, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को नहीं बताता कि पैसे कमाने का तरीका क्या है, एक फैक्ट्री वाला दूसरे फैक्ट्री वाले को नहीं बताता कि पैसे कमाने का मेरा हिडन टैलेंट क्या है, फॉर्मूला क्या है। और हम लोग चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, ट्रेनिंग कर करके बताते हैं, सेमिनार कर करके बताते हैं, दिन रात बता रहे हैं कि पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। हम गलत और वो सही, हम मालिक बनाने की बात कर रहे हैं और तुम नौकर बनना चाह रहे हो तो जाओ उनके पास, और मालिक बनना है तो आओ हमारे पास। मेरी बात समझ में आई? अरे भाई साहब, समझ में आ रही है? मैं अपना टाइम खराब तो नहीं कर रहा आपके साथ, समझ में आ रही है? ये वो इंडस्ट्री है यार जहां प्यार मिलता है और जहां इतना बड़ा परिवार मिलता है, जहां इज्जत मिलती है, मान मिलता है और सम्मान मिलता है। और याद रखना, शुरुआत है अभी तो, आज से 2 साल बाद मैं दिखाऊंगा बड़े से बड़े प्रतिष्ठित और पढ़े लिखे लोग यहां आएंगे और अपना कैरियर लगाएंगे, यहां आएंगे और अपना कैरियर लगाएंगे और कैरियर बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों रास्ता ही कोई नहीं है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप ही के कोलकाता में बहुत से लोग हैं जिन्हें प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले। कुछ लोग आ जाते हैं हर बार स्टेज पे कि सर हम बताना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं। ये आप ही के लोग हैं, आप ही के स्कूल वेस्ट बंगाल से, इनका घर, नाम, फोन नंबर सब लो और पूछो वाकई में फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, मैं फिर कह रहा हूं, SLPS कंपनी कहती है पहले मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, फिर विश्वास कर।
अभी आप ही के लोग हैं भाई, आप ही पूछो, आप ही मिलना इनसे बाद में कि रिजल्ट आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट आते हैं और तुम्हारे दिल में ईमानदारी से तुम्हारी आत्मा काम करने के लिए कह रही है, तो एक चीज मांगना चाहूंगा तुमसे। मांगू कि पूरे हिंदुस्तान का धंधा एक तरफ और वेस्ट बंगाल का धंधा एक तरफ। कैसा होगा? घर घर गली गली AWPL होनी चाहिए, घर घर गली गली। अगली बार आऊंगा ना तो 2000 के साथ का बात नहीं करूंगा, 20,000 के साथ बात करनी। तैयार हो? चलो तो इनसे सुनते हैं इनकी कहानी, हकीकत में जो है सच बताइएगा, ठीक है जी? नहीं, पैर नहीं छूते, लक्ष्मी पैर नहीं छूती हमारे देश में। आओ बताओ, नमस्कार सर। बीमारी बताइए, प्रोडक्ट बताइए, एक्सपीरियंस बताइए अपना बस। मेरा बोन मैरो कैंसर हुआ था, वहाँ से हमको प्रोडक्ट यूज किए थे, स्याबॉक डॉग और ऑर्थोडॉग, गिलो। आपको क्या हुआ था? बोन मैरो कैंसर सर। कैंसर? हाँ। कौन सी स्टेज का था? फर्स्ट स्टेज में ही। अच्छा, मेरा ठीक है। हाँ, पूरा ठीक है। तो क्या क्या लिया आपने? स्याबॉक डॉग और ऑर्थोडॉग, गिलोई, फेनिग्रीक कैल्शियम और उसके साथ शॉर्ट 30। उससे ठीक हो गया आप? हाँ, आप सिर्फ शॉर्ट 30 ले रहे हैं। यार कैसी तालियां होनी चाहिए यार भाई, कैंसर ठीक हो गया आपका? हाँ सर। अभी आप बिल्कुल ठीक हो? हम पूरे बिस्तर में थे सर, अब चल फिर सकते नहीं सकते थे। तो एस्लीपेस कंपनी को आप ब्लेसिंग देते हो रात को सोते समय? हाँ सर, यहाँ से काम ही करती हूँ सर, और कोई रंग भी कमा लिया। ये हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जहां एक पेशेंट ठीक हो रहा है, कैंसर जैसी बीमारी खत्म कर रहा है और फिर कोट पैंट पहन के काम भी कर रहा है। ये कमाया हमने, पैसा नहीं कमाया हमने, ये कमाया है। पैसा भी भगवान ने दिया है, पर इतना नहीं कमाया जितना दुनिया कमा रही है, लेकिन ये कमाया। थैंक यू मैडम, खुश हो आप? हाँ सर। थैंक यू जी। प्रणाम गुरुजी। जी। मेरा तो 2015 से एलर्जी था, उसके साथ एस्मा भी जुड़ गया। अस्थमा? हाँ, अस्थमा था। फिर मैं बेंगलोर गया ट्रीटमेंट के लिए 2015 में। उधर बोला ये चीज आप जब मरना तब आपको लेकर चलना पड़ेगा, तो इनहेलर लेता था। और 2 साल 2023 और 2022 में मेरे रोज एक गोली लेना पड़ता था। किसी भी तरह से मैं भूल गया तो मेरा हालत खराब हो जाता था। फिर मैंने आपको जो प्रोग्राम था उत्तराखंड, मेरा हस्बैंड ज्वाइन किया, तो मैं उधर गया। उधर जाकर सब लोग के साथ बात करके फिर मेरा हौसला बढ़ गया। मैं अभी 4 माह अब एलर्जी डॉग, क्लोरो डॉग और एस्थमा डॉग लिया, फिर मैं अभी ठीक हूँ, बिल्कुल स्वाभाविक जैसे जीवन यात्रा कर रही हूँ। नमस्कार सभी को यहाँ आने के लिए, गुरु जी को बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। आपने हम लोगों को प्रकृति से जोड़ दिया, नेचर के साथ हम लोगों को जोड़ दिया, इसीलिए आपको बहुत। हाँ, ये आप ही के भी है, कोलकाता के हैं, इनसे बात कर लो। ये रिजल्ट है, कब मिले? जब विश्वास किया, यकीन किया। थैंक यू सो मच जी। गुरु जी नमस्कार। मैं आर्मी में जॉब करता था, एक क्रॉस कंट्री प्लेयर था। मैं स्लाइडिंग करके सिलीगुड़ी में गिर गया था, मेरे को कमर में चोट लगा। उसका चोट बढ़ते बढ़ते 2008 में हुआ था। 2008 में होते होते धीरे धीरे 2012 में चोट बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते ऐसे डॉक्टर के पास इलाज कराया, डॉक्टर बोला ये दर्द जो है ये आपको एथराइटिस टाइप का हुआ है, ये सही नहीं होगा। 2018 में बिल्कुल बिस्तर में पड़ गया था। 2018 में बिल्कुल बिस्तर में हो गया था, बिल्कुल चल ही नहीं पाता था। मैं आर हॉस्पिटल, जो हमारे आर्मी में आर हॉस्पिटल है, उधर भी ट्रीटमेंट कराया। उधर उन्होंने बोला इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, आपको ऐसे मेडिसिन खाना होगा और चलना होगा। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक इंजेक्शन पुश करते थे क्वार्टरली में एक बार, 1,20,000 का एक इंजेक्शन देते थे, उससे मैं चल पाता था। कोई समझ नहीं सकता क्या प्रॉब्लम, लेकिन मैं जानता था क्या प्रॉब्लम था, बिल्कुल चल ही नहीं पाता था। ऐसे दिन था 7 दिन बिस्किट खाया, क्योंकि मैं टॉयलेट नहीं जा पाता था, क्योंकि जाने के लिए बहुत दर्द होता था। मैं बिस्किट खाता था, मैं मतलब पॉटी जाने के लिए डर से। और उसके बाद मैं आर्मी से रिजाइन लेने के लिए सोच लिया, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में मेरा पोस्टिंग आ गया। उधर फैमिली क्वार्टर अवेलेबल नहीं था, फैमिली नहीं चल नहीं पा रहा था। जैसे मैंने बिहार लेने के लिए तैयारी किया, जब आर्मी कर रहा था मेरे को किसी सर से मिला, जैसे सुशांत सर है, उनसे मिला। उन्होंने बोला एक बार आयुर्वेद खा के देखो, आप सही हो जाएंगे। मैं बोला इससे पहले फिजियोथेरापी, आक्यूप्रेशर, होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद जो जहाँ बोला मैं दौड़ा, क्योंकि पैसे की कमी नहीं था, क्योंकि शरीर नहीं था। और मैंने कम से कम इंडियन आर्मी और मैंने मिलकर 14 लाख रुपया खर्चा करा, जहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। देखो आर्मी का सोल्जर है, बीमार हुआ है, रिपोर्ट भी होगी, कभी झूठ नहीं बोल सकता।
जो बोल रहा है सच बोल रहा है। और उसमें आर्मी से रिटायर किया उन्होंने भी मेरे को हाथ खड़ा करने के बाद से जो पीपीओ है मेरे पास है, वो फोटो भी है, कोई देख सकते हैं। मेरे को 50% एक्स्ट्रा पेंशन जिंदगी भर देने के लिए उन्होंने तैयारी किया और मिल भी रहा है। लेकिन इस दर से आज आपकी क्रांतिकारी मेडिसिन से मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आज मैं आज से सुस्त नहीं हुआ, क्योंकि और कहीं जॉब नहीं करके इसमें काम कर रहा हूँ। 18 महीना में मतलब 1200 पेशेंट को सही किया। जिसका 10 साल बच्चा नहीं हुआ था वो आज नहीं आ पाया, परसों का उसका लड़का हुआ, उसको भी मैंने बच्चा दिया। वो इधर आए, उसका रिश्तेदार आए हुए हैं। ऐसे पेशेंट लास्ट स्टेज कैंसर में ठीक किया। तुमने बच्चा नहीं किया, प्रोडक्ट नहीं किया है। ये आपकी प्रोडक्ट की दम है सर, ये हो पाया सर। आप ठीक हो? आप बिल्कुल सही हो सर, आराम लगा आपको? बिल्कुल सर, गुड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हाँ बांग्ला बोलो ना, क्या हम भी बांग्ला खाएबो। আমার নাম শ্যামল মাইতি, চণ্ডীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমার হার্টের খুব প্রবলেম ছিল স্যার, 5-6 বছর খুব প্রবলেম ছিল। তারপরে আমি মাথা টাল দিচ্ছি, একদিন বসেছি, আমাকে আমার বন্ধু সুব্রত কুমার স্যার, ওনার সাথে দেখা হয়েছে। উনি বললো যে শ্যামল কী হয়েছে? আমি খুব হার্টের প্রবলেম, ভালো বড় 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 ডাক্তার দেখিয়েছি, তাও কিছু হচ্ছে না। তারপর বলছে যে আয়ুর্বেদিক একটা ওষুধ আছে খাবি? আমি বলছি আচ্ছা দেখ, তো হচ্ছে না ভালো, অনেকে বলেছিল, আমি তো তো আয়ুর্বেদকে বিশ্বাস করছি না। ও বলছে দেখ না একবার চেষ্টা করে देख ले, एक बार कोशिश करके देख, विश्वास कर ले, देख ले, एक बार चेष्टा करो। তখন আমাকে বললো, আমাকে নিয়ে গেলো গোপাল চন্দ্র স্যার, ওনার কাছে নিয়ে গেলো। বললো নিয়ে যেতে বললো যে আপনাকে অর্জুন এক্সট্রা, ক্লোরোডক আর লিভোডক এই 3টে খেতে হবে। আপনাকে যা পজিশন আপনার টেস্ট করে দেখলাম 6 মাস খেতে হবে। তা আমি ঠিক আছে, 6 মাস খাওয়া ভালো হবে তো? তখন বলছে হ্যাঁ ভালো হয়ে যাবে, খাও না, না খেলে আমি পয়সা দেবো যদি না ভালো হয়। তখন আমি 6 মাস খেলাম, খাওয়ার পর এখন আমি কিন্তু সুস্থ আছি, ভালো আছি। তারপরে বললো স্যার, সুব্রত স্যার বললো যে তোমার একটা আইডি করে দিচ্ছি, তুমি একটু দেখো। এখন পর্যন্ত আমি গোল্ড হয়েছি। अब ये इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, 6 महीने उन्होंने खाए, पहले तो भरोसा ही नहीं था प्रोडक्ट पे। समझता हूँ मैं बंगाली, बंगाली भी समझता हूँ और बंगालियों को भी समझता हूँ। अब ये देखो भाई, मुझे लगता है नॉर्मल परिवार से, लोअर मिडिल क्लास से लग रहा है। इसको क्या मतलब कंपनी कौन सी है, क्या इसको मतलब था अपना हार्ट से, इसको मतलब था ठीक होने से। क्या पैसे है, क्या गाड़ी बंगला, कोई मतलब था क्या? ये काम हम लोग कर रहे हैं मेरे भाई। अब आप कितना साथ दोगे ये आपके ऊपर है। थैंक यू मेरे भाई, गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार, सर आपका भी नमस्कार। सर मैं ऑलरेडी आर्मी में अभी भी जॉब कर रहा हूँ, अभी भी फौज में चल रहा है। तो सर ने बोला है जो चीज़, जो लीवर को जो नेचुरल चीज़ बना है वो चीज़ खाओगे तो लीवर सही कमांड देगा। तो सर को पता है जो भी आर्मी में ऐसे जगह पोस्टिंग होता है जहाँ पे नेचुरल खाना नहीं मिलता, सियाचिन और भी जगह पे चेंडके में, तो वैसे की पोस्टिंग था। तो मेरे को ऐसे खाने की वजह से पैकेट खाने की वजह से मेरा लीवर में अल्सर हो गया था। उस टाइम मेरे को आर्मी से अनफिट कर दिया था, मेडिकल में लो कैटेगरी कर दिया था। तो उस टाइम प्रमोशन जो था, 28 दिन छुट्टी में आया था। तो मिस्टर सुशांत मुनिया सर, वेरी वेरी थैंक यू। उन्हीं हमारे बॉडी डिसीजन उन्होंने से हमारे कॉन्टैक्ट छिलो। सो मैं तो मेरे को सर मेरे को यही बताया कि ये चीज़ खा के तो ठीक हो सकता है। तो मैं प्रमोशन जो है था, आदमी मरता हुआ आदमी क्या नहीं करता, प्रमोशन भी चाहिए मेरे को, बिजनेस के बारे में बात बताऊंगा। तो मैं 2 दवाई दी मेरे को, लिवोडॉक, क्लोरोडॉक और तुलसी। लिवोडॉक, क्लोरोडॉक, तुलसी मैं खाया, 3 महीना खाया। और मैं 6 महीने के बाद जब मैं अल्ट्रासाउंड होने गया था, एमएच का डॉक्टर मेरे को बोला था तूने बेटा क्या चीज़ खाया, पूरा एकदम एक्यूरेट। 6 महीने के अंदर आर्मी का डॉक्टर ने फिर सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद मेरे को फिर भी भरोसा नहीं हुआ कि मुझे लगा कि मेरा इम्यूनिटी पर अच्छा है, क्या पता ठीक हो गया, फिर आदमी जवान हूँ, ऑलरेडी कमांडर कोर्स किया हूँ, तो क्या पता मैं ठीक हूँ। तो मेरे घर में मेरे पापा है, 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है और बहुत अभी 8 इयर्स उम्र है। मेरे सारा घर है, मेरा नाम ले लीजिएगा। मेरा पापा बिल्कुल भोला आदमी है, कभी झूठ नहीं बोलता है। उनको मैंने ऑलरेडी 4 महीना करोड़, उनको जो हार्ट का मतलब ब्रेन का समस्या था, तो भूलने का बीमारी था, ब्रेन डॉग और एक हार्ट का दवाया था, कार्डियो डॉग खिलाया था, तुलसी 3 महीना खाया। अभी जो सुबह शाम जो पेशेंट एक प्रेशर का गोली खाता था, प्रेशर की दवाई जिस दिन नहीं खिलाऊंगा उसी दिन प्रॉब्लम
डॉक्टर को बुलाओ, और मैं टेंशन में बाहर, कितना तकलीफ होता था। आज मेरे पापा कोई दवाई नहीं खाता, मेरे पैसा पूरा शोध हो गया, पैसा पूरा शोध, एकदम दिल से दुआ। उसके बाद मेरे को करना है बिजनेस, और मैं ऐसे की पोस्टिंग कमांडो हूँ, तो कभी नेटवर्क नहीं है, कभी ऑपरेशन में जाऊँ, छोड़ नहीं सकता, फिलहाल प्रमोशन ले लिया हूँ, सर को पता है। तो सर ने क्या बोला, वाइफ के बाद सुंदर बंगाली आदमी, बंगाली लोग सुने, वाइफ के अंत में नेगेटिव के पॉजिटिव है। অনেক রিকোয়েস্ট করে নৈনিতাল এসোস ट्रेनिंग है, पाठालाम आगे बढ़ता है। मैं पिछली बार वाइफ को भेजा, नैनीताल मीटिंग में भेजा था वाइफ को, तुम जाओ घूम के आओ, सुशांत शहर है और लीडर लोग है, जाओ घूम के आओ, और लोग जा रहे। वाइफ मेरा हाई एजुकेटेड है, टीचर क्वालिफाइड है, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन है, किसी लिए उनके बारे में झूठ बोलना है। वो जो नेगेटिव था नैनीताल जाने के बाद मैं ये काम करूंगा। आप इतने एजुकेटेड मेरे को सिखाते हैं, तुम्हारा कितना एसपी हुआ, तुम कितना मेरे को कमांड देते हैं। तो वेरी वेरी थैंक यू, मेरे भाई है, उन्होंने काम किया। आज मेरा रैंक है ऑलरेडी 6 महीने के अंदर, जो मैं 6 महीने से चुपचाप बैठा था, 6 महीने के अंदर प्लैटिनम रैंक हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू सर। बारोबासी, हाँ सही है, अंदर से आवाज आ रही है। AWPL अंदर, AWPL कंपनी है, कंपनी पर क्या काम कर रही है वो सब आपके सामने है। आपको कोई भी आदमी मूर्ख नहीं बना सकता, अगर आप बनना नहीं चाहोगे तो आप जाओ रिसर्च करो। बस एक बात याद रखना दोस्तों, हमारे यहाँ पर सपने मत बेचने निकलना, एक हाथ में प्रोडक्ट और एक हाथ में प्लान, दोनों हाथ भरे होकर निकलना बाजार में। घर से निकलते हो एक सिर्फ प्लान का फोल्डर लेके मत निकलना, प्रोडक्ट एक हाथ में, प्लान एक हाथ में, प्रोडक्ट दिखाना, प्रोडक्ट पिलाना, प्रोडक्ट टेस्ट कराना, उसके बाद सामने वाले को अपने साथ लेके आना। वो एक भरोसे से आएगा, एक यकीन से आएगा। आर यू रेडी? तैयार हैं? अब 2-3 प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं, अभी आपके सामने लॉन्च कर रहा हूं, बस उनको आप देखिए। अब सबसे पहले च्यवनप्राश, आज आप जाएंगे भी यहां से, आपको मैं सैंपल दे रहा हूं, सैंपल। ये सबको मिलेगा, बाहर जाओगे फ्री में। अब ये सोच लो मेरा कॉन्फिडेंस क्या है। अरे भाई ताली बजाओ, आप मेरा कॉन्फिडेंस देखो कि बाजार में च्यवनप्राश बिक रहे हैं खूब सारे। ये भी 380 रुपए का, इससे ज्यादा का नहीं है, 80-85 रुपए का है। ये मैंने नया च्यवनप्राश बनाया है, जंगल की जड़ी बूटी इस्तेमाल करी है, जंगल का आंवला इस्तेमाल करा है। आप बाजार के सारे च्यवनप्राश खा लेना और एक बार 1 चम्मच इसका भी खा लेना, सारे ना भूल जाए तो कभी मत खरीदना। अगर लगे कि दुनिया का नंबर 1 च्यवनप्राश है तो ही खरीदना, वरना मत खरीदना। अभी आया नहीं है, सैंपल दे रहा हूं। कोई देता है सैंपल फ्री में दे रहा हूं, आया नहीं अभी, 5-10 दिन में आएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह ये देखो, 2 साबुन बनाए मैंने, चंदन सोप और ये वाली सोप। कंपनियों के नाम मिटा दिए, नहीं तो केस कर देंगे। ये बेचता है 80 रुपए की। कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट महंगे हैं, नहीं, जो कॉमन प्रोडक्ट है वो कभी महंगे नहीं होते। इससे कई गुना बेहतर साबुन आज लेके जाना। ये भी सैंपल दे रहा हूं, साबुन का सैंपल भी दे रहा हूं। मैं आप में शक नहीं छोड़ूंगा बाबू, शक नहीं छोड़ूंगा, पहले इस्तेमाल कराऊंगा। ये 70 रुपए में दे रहा हूं, जो बाजार में 80 रुपए की बिकती है, राइट? ये बाजार में 90 रुपए की बिकती है और तुम्हें मात्र ये मिलेगी 80 रुपए में। इससे भी बेहतर खुशबू, इससे भी बेहतर साबुन, इसके भी मैं आपको टेस्ट दे रहा हूं। उसके बाद शिताके सेक, देखा है शिताके सेक? अब जब जाओगे कैसा लगा जब पिया, सच बताना भाई। जिसने शिताके पिया वो बताओ क्या रिस्पॉन्स है, शिताके सेक का क्या रिस्पॉन्स है। शिताके सेक, इसे समझो, ये प्रोडक्ट अमृत है, अमृत। इसमें शिताके, मिटाके, कोर्डिसेप्स, लोएंस मेन, इस तरह के दुनिया के नंबर 1 मशरूम डाले गए हैं। जापान से मशरूम आते हैं, इसके लिए मिताके मशरूम को डांसिंग मशरूम कहते हैं। ये जापान से मंगाते हैं। कीड़ा जड़ी, जो इतनी अद्भुत जड़ी बूटी है, वो भी इसके अंदर डली हुई है। ये शेक मालूम है, अभी अहमदाबाद तक जब तक फंक्शन आएगा
10 लाख बिक चुके, 10 लाख, 1 मिलियन। कितने महीने में? सिर्फ 2.5 महीने में 1 मिलियन। तो सोचो क्या रिजल्ट आ रहा होगा। ये शेक आपको प्रोबायोटिक्स इसमें डाली हुई है, लाखों प्रोबायोटिक्स, सारे विटामिन डाले हुए हैं, सारे मिनरल डाले हुए हैं, बच्चों के लिए, हार्ट अटैक के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, डायबिटीज हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, हजारों चीजों का एक ही सॉल्यूशन है। और सुनो, वर्ल्ड की पहली कंपनी बने जिन्होंने मशरूम पे R&D करके इतना बड़ा शेक बनाया है। अब मैं नहीं कहता, ये भी मिलेगा। जब बाहर निकलोगे तो इसे पी के जाना, जाओगे ना, और पी के जाना और फिर एक डब्बा खरीदना। और जो बच्चा रोज भूल जाता है ना पढ़ के, अपने बच्चे को 2 डिब्बे पिलाना और फिर क्वेश्चन आंसर सुन लेना, तब पता चल जाएगा। अरे भाई सीधी सादी बात है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आर यू रेडी? बंगाल तैयार है? अरे बंगाली टाइगर तैयार है? अरे बंगाली टाइगर तैयार है? जीतने के लिए तैयार है? जीतने के लिए तैयार है? तो सारे टाइगरों, तुम्हारा इंतजार शिमला की वादियां कर रही है। आ जाना और धार दिखा जाना। थैंक यू सो मच। वो कहना बंगाली में कहते हैं, तुम्हें भालोबासी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।